हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। व्यूवर्स, ये दुनिया मिस्ट्री, मिथ्स और सुपर नेचुरल पावर से भरी पड़ी है। हम अक्सर औकात अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसे हालात व वाक़यात में से गुजरते हैं कि हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार इसके पीछे कोई तो राज पोशीदा है। फिर हमारी आँख, इंसानी आँख जो है वो एक मखसूस स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रिक्वेंसी में चीज़ों को देख सकती है, लेकिन एक पूरा स्पेक्ट्रम है और बहुत सारी ऐसी इनविजिबल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जो इंसानी आँख से ओझल होती हैं। आज हम पुरस्रार चीज़ों के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है आपके जाने माने पैरासाइकोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर फ़ारूक शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत पुरस्रार लग रहे हैं आप। नहीं, मैं रिलैक्स हूँ आज। कुछ अपने साथ ऐसी पुरस्रारियत तो नहीं लेके आए? नहीं, कहीं पे जाता हूँ तो नहीं लेके जाता। ख़वातीन होती हैं ऐसी डर जाएं, परेशान हो जाए रात को। ख़वातीन तो आपसे भी डर सकती हैं। वो डरती हैं, बेशुमार डरती हैं। इसी वजह से डरती हैं कि फील्ड आपकी मोहतरमा के अलावा? नहीं, फील्ड ऐसी है ना, फील्ड ऐसी है, तमाम ख़वातीन डरती हैं। आपकी मोहतरमा नहीं डरती? नहीं, कोई भी नहीं डरती। वो बिल्कुल नहीं डरती। उनको पता है कि रूटीन वर्क है, सारा दिन ये मामला चलने हैं, बातचीत चलनी है। और मैं अवॉइड करता हूँ फैमिली के सामने ऐसी डिस्कशन से, मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें रिटेलिएट करती हैं, ये रिएक्ट करती हैं। जिन्नात कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं। हाँ जी। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे अगर सिर्फ बैठ के जिन की तस्बीह करना शुरू कर दें तो यहाँ पे भी वो एक्टिव हो जाएंगे और हमें अपनी प्रेजेंस किसी भी चीज़ से हमें शो करवा सकते हैं। वो जूती हिल सकती है, वो टेबल से पानी की बोतल गिर सकती है, कुछ भी हिल सकता है। कुछ ऐसा होना चाहिए वैसे। हो तो जाएगा, लेकिन वो फिर जाते नहीं अपनी मर्जी से। अच्छा, वो अपनी आप मर्जी बैठे से मैं तो इसलिए आप पे बिलीव करके कि आप तो भगा देंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक तकरीबन 2014 में एक बार मैंने एक शो में करके दिखाया था ये। उसके बाद मैंने नहीं किया। अच्छा। क्योंकि वो जो एंकर पर्सन थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। मैं परेशान होने वालों में से नहीं हूँ। नहीं, अल्लाह खैर करे, आप पे ऐसा वक्त भी ना आए और ऐसी परेशानी का किसी दुश्मन को भी ना सामना करना पड़े, क्योंकि जो मसाइल फिर ख़वातीन के साथ शुरू होते हैं वो नाकाबिले बयान हद तक उनके लिए तकलीफ दे साबित होते हैं। अच्छा। कि वो जिस ट्रॉमे में रहती हैं वो उनके लिए भूलना नामुमकिन होता है। मेरे पास इस तरह की बेशुमार स्टोरियाँ बड़ी पड़ी हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक बच्ची का भी केस, जिसके पूरे जिस्म पे ऐसे स्क्रैच पड़ते हैं जैसे कोई बंदा या कोई कह लें कि कोई उसके पूरे जिस्म को ऐसे खरोंचता है सर से पाँव तक, और उसका फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है उसके जिस्म से। अब पूरी कमर, एक इंसान अपनी कमर को नहीं पूरी तरह से टच कर सकता ना। अब उसकी पूरी कमर पे स्क्रैच आ रहे हैं, पूरी टांगों पे स्क्रैच आ रहे हैं, खुद ब खुद उसकी पूरी बाजुओं पे स्क्रैच आ रहे हैं। तो फिर ऐसी एंटिटीज़ जो है वो फिर इस तरीके से तंग करती हैं, वो जान नहीं छोड़ती। तो अल्लाह की पनाह ही मांगे कि कभी आपको ऐसी एंटिटी से सामना करना पड़े। वो सीन ये था कि वो अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। अक्सर इस्तिखारे वाले लोग भी ये चीज़ करते हैं कि तस्बीह ऐसे पकड़ते हैं और जब वो मोकलीन या वो एंटिटीज़, वो ताकतें आ जाती हैं, फिर वो कोई सवाल करते हैं। अब उस सवाल का जवाब अगर हाँ में है तो ये तस्बीह इस डायरेक्शन में हिलती है। अच्छा। हाथ ऐसे ही रहेगा, हाथ नहीं हिलेगा, लेकिन तस्बीह यूँ हिलेगी, आगे पीछे हिलेगी। अब फिर जिस सवाल का जवाब ना में होगा तब फिर तस्बीह इस डायरेक्शन में हिलती है। अच्छा। इसको तस्बीह की हाज़िरी कहते हैं अमलियात की दुनिया में। एक दो दफ़ा मैंने एक प्रोग्राम में किया, उसके अलावा तो ये क्या किसी के बारे में जानने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है? जी, इसमें आप बहुत सी चीज़ें पूछ सकते हैं कि रिश्ता ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ये कारोबार ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये काम करना चाहिए या ये फ़लाँ काम फ़लाँ ने किया है, फ़लाँ। अब 5-6 लोगों पर डाउट है आपको किसी भी चीज़ का, तो ये फिर तस्बीह की हाज़िरी से पूछा जाता है कि इसमें कौन मुलव्वस है। अच्छा। तो वो फिर ये चीज़ें भी माशरे में बड़ी चीज़ों की डिस्टर्बेंस का कॉज बनती हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं करता। मेरा सिर्फ जो काम है वो सिर्फ जादू या जिन्नात के इलाज की हद तक है बस। खैर, आपकी तो बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं, उस पर भी फ़र्दन बात करेंगे। आजकल ना एक बड़ा आम सा पर्सपेक्टिव है, बल्कि हमेशा से ही है, कि जो ये जादू का तोड़ करने वाले होते हैं, अमलियात को समझते हैं, जानते हैं, हाज़िरी करवाते हैं या मामलात को सॉल्व करते हैं, उनका जो रंग ढंग है, उनका जो लिबादा है, वो ख़ास कुछ जो है वो होता है। हाथों में अंगूठियाँ होती है, गले में तस्बीहां होती है, लंबी सी दाढ़ी होती है। देखिए, बात बता, आप कुछ मॉडर्न से लग रहे हैं, क्या जिन्नात भी मॉडर्न हो गए हैं आजकल के? नहीं, जिन्नात तो हर तरह की रंग नस्ल और रूप के हैं, हर तरह की कौम है। लेकिन मैंने इनिशिएटिव इसलिए लिया था कि कम्युनिटी में, सोसाइटी में एक तब्दीली आए। ख़वातीन, मर्द हजरात, बच्चे, बुज़ुर्ग इस तरह के बहुत से मसाइल का शिकार है, लेकिन लोग डरते हैं ऐसे लोगों को अप्रोच करते हुए। फ़ी ज़माना आप सोशल मीडिया पे देखती हैं, मैं भी देखता हूँ, रेप केसेस हो रहे हैं
औरतों को बरहना किया जा रहा है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, उनसे नूड पिक्चर का तकाजा किया जाता है कि मैंने आपका इलाज करना है। इस तरह से बहुत तरीके हैं जो सोसाइटी में इस प्रोफेशन को या इस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। देखें, ये भी एक इलाज है, जैसे एक डॉक्टर इलाज करता है या एक साइकेट्रिस्ट या एक हकीम इलाज करता है, वैसे रूहानी बीमारियाँ भी हैं, इसका भी इलाज होना चाहिए। तो मैंने जो है वो जो यूरोप में जो कल्चर है, जो उधर के वेटिकन सिटी के प्रीस्ट या पास्टर जो लाइसेंस लेके बाकायदा जिस तरीके से इलाज करते हैं, मैंने उसको अडॉप्ट किया है। और मैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ लोगों पे, ताकि, और मैं सिर्फ मुंह ज़बानी नहीं किसी को कहता तुम पे जादू है, कि लेट सपोज कोई खातून आई है या कोई मर्द आया है कि जी मेरे सर में दर्द है, मेरे कंधों में दर्द है, तो मैंने उसको नहीं कह देना आप पे जादू है। अच्छा। मैंने उसको डायग्नोज करना है प्रॉपरली। मैंने उससे सिम्टम्स पूछने हैं, जैसे मेडिकल में बीमारियों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, और साइकेट्रिस्ट भी जो है वो भी आपको डायग्नोज करते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया है, वो ओसीडी है, ये सब कुछ सिम्टम्स बेस्ड सिम्टम बेस्ड होता है। तो मैं भी अब ये रूहानी इलाज जो मैं करता हूँ या मैंने इसको जो प्रमोट किया या मैं जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ वो इसी पैटर्न पे है कि पहले पेशेंट को भी बताया जाए, उसको भी समझ में आए कि हाँ मेरे साथ ये सिम्टम मौजूद है, इट्स मीन कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मेरे साथ कोई रूहानी मसला है, मेरे साथ कोई इवल एंटिटी अटैच्ड है जिस वजह से मेरे साथ ये मामला। अच्छा, जब रूहानी मसले की हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में जादू और स्पेसिफिकली काला जादू आता है, क्या इसके अलावा और भी रूहानी मसाइल हो सकते हैं, बीमारियां? देखें, जादू, पहले हम जादू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जादू क्या है जी? असल लफ्ज़ है कबाला जादू। कबाला जादू, कबाला जादू, काला जादू लफ्ज नहीं है। अच्छा। हाँ जी, ये भी हमारी सोसाइटी में या सारे एवं कालियां तो डरते हैं। हाँ जी, सब लोगों ने बना लिया काला जादू, काला जादू, सिफली जादू, फलाना जादू, फलाना जादू। जादू इस रुए ज़मीन पे एक ही आया था, जिसका कुरान पाक की तफसीर में भी जिक्र मिलता है, हारूत और मारूत का जो वाक़या मिलता है वो है कबाला जादू। इराक का शहर है बाबल, वहाँ पे ये आया था जादू। वो आया क्यों था उस बहस में नहीं जाएंगे, फिर ज़रा फतवे और वो बड़ी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब वो जो जादू है वो वहाँ से चलता आ रहा है, अब तक फैल रहा है। अब वो कबाला से, एशिया में जब ये लफ्ज़ आया तो कबाला से बिगड़ के काला हो गया। कबाला ज़रा बोलना मुश्किल था, उसको उन्होंने काला कहना शुरू कर दिया। इंग्लिश में इसको ब्लैक मैजिक या डार्क मैजिक या डार्क स्पेल या ईवल स्पेल कहते हैं जी। तो ये वहाँ से चलता आ रहा है। इसके अलावा एक सैटनिक भी है, जो सैटनिक रिचुअल्स हैं वो थोड़े से इससे हटके होते हैं, काले जादू से हटके। उसमें इंसानों की बलि चढ़ाई जाती है, बलि दी जाती है। अच्छा। वो भी ऐसे भी जादू हैं। तो ये जो आपने मसाइल की बात की, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो जादू की वजह से होते हैं, जो जादू किसी ने किया हो। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी के साथ प्रॉपर्टी क्लैश है तो वो आपको परेशानियों में मुब्तला कर देगा कि आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ के भाग जाएं, या वो प्रॉपर्टी हाउंटेड हो जाएगी या उसको हाउंटेड कर दिया जाएगा। वहाँ पे पैरानॉर्मल वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी लोगों के साथ जो फैमिली मेम्बर्स घर में रह रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि जिन्नात भी आप पे जादू करते हैं खुद। अच्छा। हाँ जी, जिन्नात जो है वो आपके हमजाद के साथ अटैच हो जाते हैं। होता क्या है, ये मैं ऑडियंस को थोड़ा सा पहले क्लियर करूँ कि एक सवाल है, अगर हम सोचने की बात है कि जिन हम जिंदा लोगों में क्यों आते हैं, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, किसी की कब्र में जाए तो किसी के जिस्म में दाखिल हो जाए, हमें इंसान ही क्यों चाहिए उनको जिंदा? हाँ, सोचने की बात है ना। कब्रिस्तान है, इतने हज़ारों की तादाद से मुर्दे दफन हुए हैं कब्रों में, किसी की भी कब्र में चले जाए, किसी भी बंदे में चला जाए, जिंदा इंसान में ही क्यों आते हैं? उसकी वजह यह है कि जिंदा इंसान के साथ हमजाद होता है, जो कि एक जिन है, जो हर इंसान के साथ पैदा होता है और ये पैदा होगा, इसने पैदा होना है। उसकी वजह यह है कि ये कुरान पाक में फैसला है। सूरह बकरा में करीन का जिक्र है और सूरह कहफ में करीन, अरबी में इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं, उर्दू में हमजाद कहते हैं, हिंदी में प्रेत आत्मा कहते हैं। तो ये हर इंसान के साथ पैदा होता है। ये वैसे इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता? देखें, ये उस सूरत में पहुंचाता है जब आप थोड़े से नेगेटिव हो जाएं। ओके। जब आपकी सोल वीक हो जाएगी, आप सोशली जो है वो बुराइयों में मुब्तला होंगे, जना में, जुए में, शराब में। ये हमारे नफ्स का हिस्सा है। ये हमारे नफ्स, जिस कदर आपका नफ्स आप पे गालिब आ जाएगा, आप नफ्स हमजाद को समझ लें। यहाँ पे खैर वो नफ्स की इकसाम बनाई है, नफ्स मुतमईना, नफ्स हमारा, नफ्स ये वो अलग चीज़ है। आप यही समझ लें कि हमारा नफ्स ही है हमजाद। तो ये जो है ये हर वक्त हमें नुकसान पहुँचाने की ताक में रहता है, हमले की ताक में। इसको मौका चाहिए कि मैं इस इंसान को डैमेज करूँ। जब आप में मुआशरती बुराइयाँ होंगी, अब ये सिर्फ शराब, जना या जुआ ही नहीं बुराइयाँ, ये औरतों की भी कुछ बुराइयाँ, जैसे चुगली करवाना, मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना, उससे खुश होना, ठीक है, वो ननान खुश होती है
या देवरानी खुश होती है उसकी बीवी के बारे में शिकायत करके उसको लड़वा के, या सास खुश होती है कि बेटे को शिकायत की वो जाके बहू के साथ लड़ेगा। ये शैतान का पसंदीदा तरीन अमल है मियाँ बीवी में जुदाई करवाना। क्योंकि रुए ज़मीन पे काला जादू जब हुआ था जो हारूत और मारूत लाए थे, उस जादू के बाद जो सबसे पहला काम हुआ था वो मियाँ बीवी में जुदाई का ही हुआ था। फिर उस औरत से तलाक करवा के उसे शादी की फिर सारे मामला हुए, शराब भी पी गई थी उस वक्त, ठीक है। तो इसके अलावा जो ये माशरती बुराइयाँ, चुगली, मियाँ बीवी में लड़ाई, इख्तलाफात पैदा करना, फसाद और फितना बर्पा करना, वो भी इस चीज़ का कॉज बनते हैं। ऐसी ख़वातीन या ऐसी लड़कियाँ जो नेगेटिव होती हैं उनके ऊपर जिन्नात और शयातीन हावी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोल वीक हो जाती है। या ऐसे मर्द भी हों, मैं सिर्फ ख़वातीन को टारगेट नहीं कर रहा, ऐसे जो मर्द भी हैं वो भी अगर शराब या जना में इन चीज़ों में इन्वॉल्व है तो उनकी सोल वीक हो जाएगी, उनका हमजाद जो है वो उस पर गालिब आ जाएगा। सही। फिर वो क्या करेगा, फिर वो ताक में रहेगा कि बाहर से कोई मुझे जिन, कोई ऐसा शैतान जिन मिले जिसको मैं अपने साथ अटैच कर लूँ और हम लोग इसको डैमेज, वो हमजाद ताक में रहेगा। वो हमजाद ताक में रहेगा। अब गुजरते हुए आपको कोई एंटिटी आपके साथ अटैच हो जाएगी। ये होता है, ये आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है चीज़। अगर आपने इस चीज़ का वो देखना है तो आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे देखें एक्सर्सिज्म की मूवीज़। एक्सर्सिज्म ऑफ मोना हार्टली है एक का नाम है एक्सर्सिज्म ऑफ एना, ऐसे कुछ करके नाम है उस लड़की का। वो लड़की क्लब से वापस आती है रात को, अच्छा, डांस क्लब से वापस आती है तो वो उसी रात पोजेस्ड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक अक्सर टाउन किया जाता है जी कि जादू जिन्नात एशिया में ही क्यों है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में क्यों है, हमारे से ज़्यादा दूसरे कंट्रीज ऐसा नहीं है, यूरोप में सबसे ज़्यादा है। हाँ ये जी। और उधर जो तो उनका तरीक़ाकार है वो कुछ हो रहा है, वहाँ पे पीरी फिक्री सिस्टम नहीं है ना। यहाँ पे पीरी फिक्री सिस्टम की वजह से लोग इसके खिलाफ बात करते हैं कि नहीं ये साइकोलॉजिकल इशू का। आज भी बेशुमार केसेस हैं शिज़ोफ्रेनिया के और जो है हेलुसिनेशन के, और भी बहुत सी ऐसी नफ्सियाती बीमारियाँ जिनकी आपको वो समझ नहीं आ रही होती, आपसे उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा होता साइकोलॉजिकल कि हम इसको कैसे इलाज करें। मुझे बताया ना, अब मेरे जैसा बंदा हाथ के इशारे से लाइट को कैसे घुमाएगा साइकोलॉजिकली? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं यहाँ से हाथ से इशारा करूँ तो कैमरा का स्टैंड गिर जाए, ठीक है। मैं यहाँ से हाथ से इशारा करूँ तो पानी की बोतल हवा में उड़े और उधर जाके गिर जाए। नहीं, ये साइकोलॉजिकली तो नहीं ना पॉसिबल। इसके पीछे होती हैं पैरानॉर्मल एंटिटीज़, जिन्नात, ऐसी मखलूक़ात जो हमारी आँख से हम नहीं देख सकते। अब उसका इलाज जो है ये माहिर नफ्सियात डॉक्टरों के पास नहीं मौजूद। उसके इलाज के लिए फिर आपको इन चीज़ों पे रिसर्च करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि हाँ इस इंसान के साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ किस वाक़े के बाद, किस इंसिडेंट के बाद स्टार्ट हुई थी। इस बात का सबूत क्या देखने वाले ही दे सकते हैं कि जिस बंदे के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अब एक बंदे के साथ हमें नहीं दिख रहा कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मगर वो महसूस कर रहा है, वो फील कर रहा है या उसको नज़र आ रही हैं, तो हम इसको कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? देखें, अक्सर ऐसे लोग हैं, अक्सर ऐसे केसेस ऐसे होते हैं फैमिली में लोगों के साथ। अब मेरे पास एक केस आया, मैं आपको बताता हूँ जी। एक खातून थी, उनकी आंखों में से ना खून निकलता था। ये शायद मेडिकल बीमारी हो या नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा। खैर उन्होंने ना उनके बेटे ने मुझे अप्रोच किया कि मेरी अम्मी की आंखों में से खून निकलता है। हम बहुत से हॉस्पिटल्स में गए हैं, शायद कहीं तस्वीरें मौजूद हो या ना हो, मुझे खैर याद नहीं है। तो हमें इसका सलूशन नहीं मिल रहा, हम क्या करें। मैंने उनसे फिर सवाल जवाब शुरू किया, उनसे मैंने डिस्कशन शुरू की। अब ये जो अगर आप लाहौर में केनाल रोड पे ट्रैवल करें ना तो आपको नज़र आएगा सुबह के टाइम अक्सर लोग खड़े होते हैं, वो गोश्त एक लेके सदके के लिए जी 50 रुपये लेते हैं, आपके सर से ऐसे करके फेंकते हैं। रावी दरिया के करीब पुल पे भी खड़े होते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है। अच्छा। ये सदका नहीं है, लोगों को नहीं पता वो कितनी बड़ी बला को अपने गले में डाल रहे हैं। मैं आपको इसकी लॉजिकल रीज़न देता हूँ, फिर हम यहाँ वापस अपने केस पे भी आएंगे। गोश्त, खून जिन्नात और शयातीन की पसंदीदा तरीन ग़िज़ा है। बिल्कुल। क्योंकि अज़ल से ही इबलीस की अल्लाह के साथ लड़ाई खून की है, जान की है, कि अल्लाह के नाम पे जो बहाया जाए और इबलीस के नाम पे जो बहाया जाए। शैतानी जादू जो सैटनिक रिचुअल्स हैं जिसमें आपने ईवल पावर्स लेनी हो, खुद पावरफुल बनना, उसके अंदर आपको इंसानों की बलि देनी पड़ती है। अच्छा। ये अभी भी हो रहा है, ये बाहर के बहुत से कंट्रीज़ में हो रहा है। अच्छा। मैं आपको शायद इसकी कुछ वीडियोज़ भी दिखाऊँ जी। अब ये क्या होता है कि अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल किसी ने गोश्त लेके
उसको हाथ लगा के या सर से घुमा के ऐसे करके फेंक दिया। जहाँ पे उन्होंने फेंका है, जिस दरख्त के पास फेंका है, जिस जगह पे भी नहीं फेंका है, आपको नहीं पता वहाँ पे कौन सी एंटिटी या कौन सी मखलूक खड़ी थी जिसने वो खा लिया, जिसके मुंह को वो लग गया। फिर जब आपने किसी के मुंह को खून लगा दिया तो वो मजीद के लालच में आपके पीछे आएगी वो एंटिटी। आपको नहीं पता, आप देख नहीं ना सकते, हमारी आंखों के आगे पर्दा है। एक हदीस है कि इंसानी अगर आंख से पर्दा हटा दिया जाए तो रूए ज़मीन पे जिन्नात, शयातीन, ये मखलूक़ात चूंटियों की तादाद में नजर आए हमें। बिल्कुल ऐसे इतनी इनकी क्वांटिटी, हमसे पहले ये मौजूद थे रूए ज़मीन पे। तो अब वो एंटिटी, अगर जिस एंटिटी को आपने गोश्त लगा दिया, खून लगा दिया, वो आपके पीछे आएगी, तो करेगी। वो मजीद के लिए आपके पीछे आएगी, आपके साथ जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो घर में स्टार्ट हो जाएंगी। आपको नहीं पता चलेगा आपके साथ क्या क्या मामला शुरू हो गए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा डायन, जिसको पिछल पैरी कहते हैं, वो अटैच होती है लोगों के साथ। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये वीराने में रहती है, दरख्त इसकी ज़्यादा पनाहगाह होते हैं या गंदा नाला। बेरी और जामुन के दरख्त का कोई भी हो, बेरी के दरख्त पे तो वैसे ही जिन्नात रहते हैं। हाँ जी, बेरी का दरख्त क्योंकि वैसे ही वो अर्श का है, उधर तो वैसे तो ये जो कब्रों पे लगाते हैं बेरी का दरख्त, वो लगाते हैं, वो बरकत के लिए लगाते हैं, रहमत के लिए लगाते हैं। ये जादू के इलाज में यूज होता है। मुर्दे को गुसल देते हैं। वो क्यों देते हैं, ये भी एक लॉजिक है। क्या? इंसान के जिस्म को मरने के बाद हमजाद छोड़ देता है, और जादू के इलाज या जिन्नात के इलाज में भी बेरी के पत्तों के पानी से गुसल करवाया जाता है, क्योंकि वो जिन्नात को दफा करता है। मुर्दा इंसान के मरने के बाद हमजाद जिस्म छोड़ता है, इंसान का जिस्म बिल्कुल पाक हो जाता है। वो पाक बेरी के पत्तों के पानी से, हालांकि यहाँ पे तो हल्का सा नीम गर्म पानी में डाला जाता है। मेरे इलाज में बेरी के पत्तों का पानी बॉयल किया हुआ यूज होता है। बॉयल्ड, वो ब्राउन कलर का होता है, वो पानी यूज होता है। अब वो जो खातून है या कोई मर्द है जिसने अगर वो गोश्त का सदका फेंका है, उसके साथ ये मामला शुरू हो जाएगा। उसके साथ डायन या पिछल पैरी अटैच होगी ज़्यादातर। उसको गोश्त चाहिए होता है, उसको खून बहुत चाहिए होता है। अच्छा, आपने इंडिया की एक फिल्म देखी हो शर्मन जोशी की, 90-20 शायद नाम है उसका, जिसमें उसकी कोई लव स्टोरी का सीन होता है। एक महाराजा के साथ शादी हो जाती है, वो एक पेंडेंट किसी डायन का कब्र में से निकालते हैं, वो पेंडेंट भिजवाता है कोरियर करवा के। देखिए आपने मूवी? जी मैंने देखी है। वो मूवी ऑडियंस भी देखें। अब उस मूवी में भी ये चीज़ दिखाई है एक्सरसिज्म करने के लिए, कि उस डीमन को ले जाने के लिए गोश्त सुंघाया जाता है हॉस्पिटल में जाके। याद है आपको? जी। वो गोश्त का कपड़ा उसको सुंघाते हैं, फिर वो एक शैतान जैसे एक जानवर चलता है ना, वो वैसे उसकी बॉडी सीढ़ियों से उतर के जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि जब आप किसी गोश्त को कहीं पे फेंकते हैं, अगर आपने गोश्त का सदका देना है, उसको पानी में बहाएं। अच्छा, पानी में बहाएं। पानी में बहाने से क्या होता है कि वो मछलियां खाती हैं। ठीक। और मछलियां जब बच्चे देती हैं, वो अंडों की सूरत में देती हैं, वो हजारों की तादाद में देती हैं। फिर वो आपका जो सदका है वो एक्सटेंड होता है, वो अनलिमिटेड तक एक्सटेंड होता है, एक नस्ल तक चलता है वो सदका। पानी में तो नहीं ऐसी मखलूकात होती? नहीं, पानी के ऊपर होती है, पानी के अंदर नहीं जिन्नात रहते। अच्छा, पानी के ऊपर। इबलीस अल्लाह की जिद में पानी पे अपना तख्त लगाता है रोज रात को। अच्छा। अल्लाह का अर्श जो है वो आसमान पे, अर्श पे अल्लाह की जो कुर्सी है ना वो पानी पे है। अच्छा। ये आज साइंस ने रिसर्च किया, 1-2 महीने पहले सोशल मीडिया पे एक रिसर्च पढ़ी, आप चेक कीजिएगा। साइंसदानों को खला में कितने खरब समुद्रों के बराबर पानी डिस्कवर हुआ है, कितने खरब समुद्रों के बराबर खला में पानी मिला है। वो पानी वही है जिस पानी पे मेरे अल्लाह की कुर्सी है, जिस अर्श पे, वो पानी उनको मिला होगा। तो इबलीस क्या करता है, अल्लाह की जिद में, इसकी हर चीज़ में अल्लाह से जिद है, इसको राइट्स मिले हुए हैं, अथॉरिटी है इसके पास कुछ। अब वही अल्लाह की जिद में ये रोज़ रात को पानी पे अपना तख्त लगाता है, फिर रूए ज़मीन से तमाम शयातीन और जिन्नात उसके पास हाजिर होते हैं। इस बात का क्या एविडेंस है? ये पढ़ी लिखी रवायत है, ये पढ़ी लिखी बात है ये। अच्छा। रात को समुद्र या दरिया पे, नहर पे नहाने जाने से कोई हदीस है या कहीं पे? ये लिखा हुआ है किताबों में। कौन सी किताब? बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा। आप इसको चाहे एक्सपीरियंस करके देख लें। रात के वक्त दरिया के किनारे, समुद्र के किनारे या नहर के किनारे जाने से मना किया गया। वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। अक्सर लोग वो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं, रात गुजारते हैं पानी या समुद्र या दरिया के किनारे। अच्छा। तो आप करके देखें। वो चिल्ला काटने का भी, चिल्ला काटने के लिए भी इसलिए होता है। अच्छा। चिल्ला काटने के लिए मैं आपको एक वाकया भी सुनाऊंगा चिल्ले से चलते पानी का, उस पर भी हम आएंगे। अब वो क्या करता है कि वो तमाम जिन्नात और शयातीन को हाजिर करता है।
और पूरे दिन की प्रोग्रेस लेता है। अच्छा, कि दिन में क्या क्या किया है। जिन्होंने मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ तलाक कराई हो ना, उनको गोल्ड, हाँ जी, फर्स्ट प्राइज मिलता है, उनको गोल्ड मेडल मिलता है। अब जो मेरे पास जो केस आया था लेडी का, उनके साथ भी यही मामला हुआ था कि उन्होंने गोश्त को हाथ लगा के फेंका था, और शाम के टाइम फेंका था, दिन के टाइम भी नहीं फेंका। सोने पे सुहागा ये कि मगरिब के बाद फेंका था। दिन में भी नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन शाम को ये चीज एंटिटीज एक्टिव होती हैं, रात इनके जागने के लिए, हमारे सोने के लिए। तो इन्होंने रात में वो फेंका था, तो इनकी आंखों से जो है ना वो खून निकलता था। तो अभी उस एंटिटी ने अपना वजूद नहीं जाहिर करवाया, उस डायन ने ना उनके अंदर हाजिर होकर बोली, लेकिन उनके साथ वो अटैच हो गई थी, और उनको इस कदर अजियत थी, उनको समझ ही नहीं आता था, उनकी आंखें धुंधली होना शुरू हो गई थी, उनको नजर ही नहीं आता था। फिर आपने क्या इलाज मैंने उनका इलाज किया, हालांकि डॉक्टर कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही कि इनके साथ मसला क्या है। साइंस जो भी है, साइंस ने बहुत बेशक रिसर्च किया, बड़ा कुछ किया, लेकिन बहुत सी चीज़ें जहाँ पे साइंस आके रुक जाती है, वहाँ पे फिर शुरू होती है रूहानियत। बिल्कुल, ये दुनिया का निज़ाम जो है ना, असल में रूहानियत पे है, स्पिरिचुअलिटी पे है, एनर्जी लेवल पे है। इस पे आज साइंस रिसर्च कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए, कार्ल मार्क्स एक अंग्रेज राइटर है, गोरा, उसकी एक स्टेटमेंट है, वो कहता है अगर मौला अली अलैहिस्सलाम को सिर्फ मिंबर दे दिया जाता गुफ्तगू करने के लिए, और मुसलमान उनको जंगों में ना उलझा के रखते, तो क़यामत तक साइंस को किसी चीज़ को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना कुछ बताया। आपने शायद वो 9th-10th में केमिस्ट्री पढ़ी हो, केमिस्ट्री में जाबर बिन हयान का जिक्र मिलता है कि कीमिया के बानी उनको कहा जाता है। जाबर बिन हयान इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द था, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इसको पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई, सिर्फ उन्होंने इंसानी बाल के काले होने का राज उसको बताया था कि इंसानी सर का बाल, इंसान के सर का बाल काला क्यों होता है, उसका राज उन्होंने उसको बताया था, उसका इसरार दिया था, उस पर रिसर्च से वो कीमिया का बाप बन गया। बस क्या बात है। अब सोचिए उन्होंने उसको क्या सिखाया होगा। और ये तो मौला अली का खुद का भी फरमान है कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। तो मेरी भी जो पावर्स हैं, या जो मेरी भी एफिलिएशन है, जिस पावर पे मैं लड़ता हूँ, वो मौला अली अलैहिस्सलाम है। अब इस पे लोग एतराज़ करते हैं कि जी आप शिरक करते हैं। अब मैं ऑडियंस को थोड़ा सा समझाता हूँ। देखें, इबलीस की तो अल्लाह से लड़ाई होगी, अल्लाह चाहता तो इबलीस को उस वक्त मार नहीं सकता था, बिल्कुल मार सकता था। अक्सर हम ये सोचते भी हैं, फरिश्तों को कहता है इसको मार दो, इसने इनकार किया, बस अल्लाह ने उसकी दौड़ लगवाई। फ़खरुज कुरान पाक में वाक़या पूरा सूरह बकरा में आयत नंबर 120 को आप पढ़ें तर्जमा, तो वो पूरा एक वाक़या मिलता, पूरी एक तफसीर है। अब वो आ गया रूए ज़मीन पे, अब वो अल्लाह से डरता नहीं है, वो अल्लाह के मुकाबले में खड़ा, अल्लाह का दुश्मन है वो, बिल्कुल। और अल्लाह ने कहा ये आदम का भी दुश्मन है, औलाद आदम का भी दुश्मन है। अब वो किससे डरेगा? जो अल्लाह की ताकतें होंगी। मौला अली अल्लाह की एक ताकत का नाम है, शेर खुदा, और अल्लाह ने उनको एक तलवार भी दी। और मौला अली अलैहिस्सलाम की एक जंग है जिन्नात के साथ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, तो किसी वादी से वापस आ रहे थे, तो एक जगह स्टे करना था रात के टाइम। वहाँ पे स्टे किया, तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ी, तो कुछ सहाबा कराम एक कुएं पे पानी निकालने के लिए गए, तो वहाँ पे जिन्नात मौजूद थे। अच्छा। उन्होंने आवाज़ें निकाली, कुएं के अंदर से आके गोले निकल रहे हैं, जो पैरानॉर्मल हैपनिंग्स होती हैं वो देखी, तो वो जो सहाबा कराम गए थे वो वापस आ गए, खौफज़दा हो गए कि भी कुछ कोई चीज़ देखने वाली हो तो हम देखें, उससे बात भी करें या लड़ें भी, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को भेजा कि अली जाओ तुम कुएं से पानी लेके आओ। मौला अली अलैहिस्सलाम आए, जुल्फ़िकार हाथ में थी, रस्सी पकड़ी, कुएं के अंदर उतर गए। 20,000 जिन्नात को मौला अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था उस वक्त। उनको कत्ल करने के बाद जहाँ पे जंग खत्म हुई, जहाँ पे पैचअप हुआ, टेबल टॉक हुई, वो उस कबीले का सरदार था। अच्छा। उसने कहा मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, मेरा कबीला भी इस्लाम कबूल करने लगा, हमें माफ़ कर दो। और उसको सरदारी मेरी मिल गई थी उस खानदान की। उसका नाम था जाफर जिन। वो करबला में भी था, वो करबला में भी आया था, और आज ईरान में, इराक में और बहुत से ममालिक में जाफर जिन की बरसी भी मनाई जाती है। अब इस वक्त उसका पोता जिंदा है, आफर नाम है, बेटे का नाम साफर था, पोते का नाम आफर है। आफर जिन इस वक्त रूए ज़मीन पे जिंदा है। ये करबला में आया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करने। इसकी या इसके बेटे की शादी थी, ये दो रवायात मिलती हैं। अच्छा। तो इसको जब खबर मिली, किसी मखलूक ने जाके बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या पेश आ रहा है, ये अपने साथ जिन्नात का अलाव लश्कर लेके करबला में आ गया। अब देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान, क्या बात है, कि इसने कहा कि मौला मुझे हुक्म दे, मैं इनको फना कर दूंगा। मौला ने कहा नहीं, इनसे तुम्हारी जंग नहीं बनती, क्योंकि तुम्हें देख नहीं सकते। वाह।
देख नहीं सकते, और अल्लाह का अमर भी नहीं है, अल्लाह का अमर भी नहीं है। देखें, अनदेखी मखलूक तो अल्लाह ने भी बदर में नाजिल की थी ना। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ने नाजिल की थी, अल्लाह का हुक्म था। तब अल्लाह ने कहा था तुम घबराओ ना, वो दाजा आ रहा, तुम 313 कोई बात नहीं, हौसला रखो, मैं मदद करूंगा। अल्लाह ने गैब से फरिश्ते नाजिल किए, उन फरिश्तों ने भी फाइट की और उनको ख़त्म किया। वहाँ पे अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की मर्जी थी। लेकिन यहाँ पे अल्लाह की मर्जी नहीं थी, अल्लाह की इजाज़त नहीं थी, अल्लाह का हुक्म नहीं था कि जिन्नात से मदद ली जाए। जिन्नात क्या, जो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो उस घर की वो करते थे, आके खिदमत करते थे और इजाज़त लेके अंदर जाते थे, और क्या रोटियां लेके जाते थे, जरूरत तो समर की भी नहीं थी। हाँ जी, तो क्या वो आके नहीं कर सकते थे सारा कुछ? वो भी कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने वो अमर नहीं था दिया हुआ। तो इसलिए मैं मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना वसीला, अपनी ताकत का वो कह लें आप, वो एक हेडक्वार्टर या GHQ इसलिए मानता हूँ कि उनसे जिन्नात डरते हैं, उनसे जिन्नात को अजियत मिलती है। इवन के आप कोई ऐसा पेशेंट है जिसके साथ मसाइल है जिन्नात के, उसको सिर्फ या अली अदरिकनी का वजीफा करने की आदत पड़ जाए, वो सुबह दोपहर शाम सिर्फ इतना ही पढ़े ना, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, या असल नादे अली को भी पढ़े तो वो ठीक हो जाए। मैंने रिसेंटली एक केस डील करा था ऑस्ट्रेलिया का, आप सुनिएगा, आप लोगों की जो है ना वो सोच पे वो हैरत होती है जी। एक लड़की ऑस्ट्रेलिया में, अब उसके साथ होता क्या, शादीशुदा है वो, 3 बच्चे हैं उसके, अच्छा, मॉडल थी वो, ओके, मॉडलिंग की फील्ड से अब वो बेचारी आउट हो गई है। हुआ क्या उसके साथ, उसका एक शूट था समुद्र के किनारे ऑस्ट्रेलिया में। उस शूट के दौरान की कोई इवल एंटिटी उसके साथ अटैच हो गई है, जिन उसके साथ कोई आशिक हो गया। अच्छा, अब आशिक होने के बाद क्या हुआ कि उसने उसके साथ फिजिकली इंटीमेसी स्टार्ट कर दी। अच्छा, उस लड़की के साथ। जब ये सब कुछ शुरू हुआ, उसको पहले तो वो इग्नोर करती रही, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे केसेस में लड़कियों की सेंसेस उस टाइम पीरियड के लिए ऑफ हो जाती हैं, कभी कभी कुछ लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। खैर, वो जब कुछ अर्सा गुजरा, उसने नोटिस करना शुरू किया तो उसको ख्वाब में बच्चे नजर आने शुरू हुए। वो उसने जिन्नात के बच्चों को जन्म भी दे दिया था। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। उसको क्या होता था कि जागते हुए उसके आसपास ना कोई बच्चों के खेलने की, बच्चों की एक्टिविटीज उसको फील होती थी कि मेरे आसपास ना सराउंडिंग में, और वो बच्चे मेरे, वो और उसको बच्चों के लिए वो एक कुछ फीलिंग सी, ममता थी उन बच्चों के लिए। उसको ये होता था, अब देखे ना, एक आम लड़की है, जाहिर सी बात है, उसको अगर कोई बच्चों पैरानॉर्मल वो एक्टिविटीज फील हो रही हैं, कुछ हिलता है या कुछ शरारतें, तो वो उससे डरेगी, खौफजदा होगी। हाँ। वो उनको बुलाती थी, अच्छा, मेरे पास, उसको अफेक्शन थी, वो बड़ा ही वो अटैच होगी उन बच्चों के साथ। अब उस अटैचमेंट के दौरान क्या हुआ कि वो अपने बच्चों से मुतनफर होगी, अपने बच्चों से, अपने खामन से मुतनफर होना शुरू होगी। उसने अकेले कमरे में रहना शुरू कर दिया। ओहो। अब अकेले कमरे में रहने के दौरान टाइम गुजरता गया, हालात बिगड़ते गए। ऐसा पेशेंट क्या होता है कि एक वक्त के बाद सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ जाता है। इबलीस को चाहिए अपनी नस्ल बढ़ाना, जब उसका टारगेट अचीव हो जाता है उसके बाद वो ऐसे पेशेंट को मार देता है, उससे सुसाइड अटेम्प्ट कराते हैं। ये आप अक्सर जो पैरानॉर्मल वो एक्टिविटीज़ के ऊपर जो हॉरर मूवीज़ है ना हॉलीवुड की, वो देखेंगी तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जो ऐसे मेंटल अजाइलम है या जो ऐसे इंस्टीट्यूट बने हैं जहाँ पे जो पैरानॉर्मल पेशेंट्स हैं उनका जहाँ पे इलाज होता है बाहर के मुल्क में, बाकायदा लाइसेंस और बाकायदा उनको एक सेल में रखा जाता है, उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, सारा कुछ होता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि वो उधर पेशेंट को एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ते, हाँ, कि कहीं ये सुसाइड कर ले। वो कुछ मूवीज़ में दिखाया कि कुछ पेशेंट हैं जो उनके हाथ से निकल गए या वो कामयाब हो गए, वो खिड़कियों से जाके जंप करते हैं, ऐसा ही है, वो छलांग लगाते हैं, और जैसे ही वो मरने लगते हैं ना, जैसे गिरने वाले होते हैं, उस दौरान जिस्म से वो जिन जिस्म को छोड़ देता है, सेपरेट हो जाता है, वो गिरता मरता तो कहानी ख़त्म। अब वो इस नहज पे आ गई थी कि वो छुरियाँ पकड़ने की कोशिश करती थी कि मैं किसी तरीके से अपने आप को काटूं। 1-2 दफ़ा उसने ऐसी अटेम्प्ट की। अब वो अटेम्प्ट में क्या होता है कि वहाँ पे आपको पता है वो पाकिस्तान तो नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे अगर किसी ने अपनी वो वेन भी काट की, हॉस्पिटल जाएंगे तो उधर पुलिस केस बनेगा, पुलिस आएगी, वो पूछेगी। उसने घर में लगवाए हुए थे कैमरे, उसके हस्बैंड ने, अच्छा। वहाँ से उसकी होगी बचत। फिर वहाँ पे केस खुला के इसके साथ पैरानॉर्मल इश्यूज हैं, सही। फिर वो किसी तरीके से करते करते खैर उस बेचारे ने गूगल पे कोई सर्च की, जो भी पहले करता रहा वो, फिर उसने मुझसे अप्रोच किया, सही। अब जब मैंने उसका इलाज करना शुरू किया
तो मैंने उसे बोला कि यार मैं एक तावीज़ लिख के देता हूँ। अब मैं जो तावीज़ लिखता हूँ ना वो तमाम कुरान पाक की आयात है, सही, या आइम्मा अहले बैत के लिखे हुए फरमान के मुताबिक कुछ वो अरबी की आयात है, कुछ नक्श वगैरह है। उसमें कोई ड्राइंग नहीं होती, कोई डब्बियाँ नहीं होती, कोई जिन्नों के नाम में ऐसा कुछ नहीं लिखता। अब एक हिर्ज है, हिर्ज अबी दजाना, सही तावीज़ है, वो अरबी की 5 आयात है। हुआ ये था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी थे हज़रत अबू दजाना जी, उनको जिन्नात नज़र आते थे। उन्होंने आकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं रात को सोने लगता हूँ तो मुझे कानों में सरगोशियाँ महसूस होती हैं, जिसे आज साइंस ने हेलुसिनेशन का नाम दे दिया। अच्छा। ये हेलुसिनेशन तब भी थी जब इस्लाम आया 1400 साल पहले। ये आजकल में नहीं आई हेलुसिनेशन, ये साइंस आजकल में आई है, ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं। अब वो उसने बताया कि मुझे हेलुसिनेशन होती है, फिर उसने कहा कि मुझे आग के शोले नजर आते हैं, आग उड़ती हुई नजर आती है। अब आज किसी को बताओ, हाँ साइकेट्रिस्ट को, वो कहेंगे जी मेडिकली दिमाग अनबैलेंस हो गया, स्ट्रेस है, तो इनको वो दवाई दें, इनको सुलाएं, इनको रिलैक्स करें, इनको ये करें, उनको वो करें। खैर साहबी ने जब बताया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा अली एक तहरीर लिखो, मैं तुम्हें लिखवाता हूँ जी। अरबी की 4-5 लाइनें हैं, वो लिखवाई। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुकालमा है जिन्नात के साथ, अनदेखी मखलूक के साथ। अच्छा। कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझ पे किताब नाज़िल हुई, मैं साहिब शरीयत हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, हम में तुम में ये फ़र्क है। सही। तो ये सब कुछ ना करो, मेरी उम्मत है, इनको तकलीफ ना पहुँचाओ। इस तरह से कुछ उनके क्या लें, कुछ इंडिकेशंस हैं या डायरेक्शंस हैं कि ये करो, ये करो। अब वो लिखवा के एग्रीमेंट कह लें, मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको दे दी। हज़रत अबू दजाना कहते हैं मैं जब घर आया, मैंने रात को उसको अपने सरहाने रखा, तो वो जिन्नात ने मुझे कहा कि अबी दजाना इसे हटा दे, इससे हमें अजियत मिल रही है, हम जल रहे हैं। अच्छा। हम जल रहे हैं, हमें आग लग रही है, हम तुझे छोड़ के जा रहे हैं, हम दोबारा तुझे तकलीफ नहीं देंगे। अब इधर एक सवाल पैदा होता है जिसपे ऑडियंस मजाक उड़ाती है, जिन तो खुद आग के बने हैं, सवाल मेरे उनको आग कैसे लगेगी, वो कैसे जल सकते हैं, उनको कैसे जलाया जा सकता है? आग में फर्क है, आग की तासीर है, आग की किस्में हैं। दोज़ख की आग कोई और नारे समूम से बनाए गए हैं। हाँ जी। अब वो जो आग है वो आग कुछ और है, ये आग कुछ और है। अब वही आग हमारे जिस्म में भी पाई जाती है जिस आग से जिन्नात बने हैं। अच्छा। इंसान 6 चीजों से बना है, 5 चीजों से, हमजात की सूरत में, हवा, पानी, मिट्टी, आग और रूह, हमजात की सूरत में। एग्जैक्टली। अब इस आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं? गुस्सा आए वुजू करो या पानी पियो। हाँ। गुस्सा आए वुजू करो या पानी पियो। पानी क्यों पियो? क्योंकि ये आयत है और ये अहादीस में भी है कि शयातीन इंसान के खून में महलूल होकर जिस्म में गर्दिश करते हैं जी, ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। तो जो पानी जो है वो आग को ठंडा करता है। सही। पानी आग को बुझाने के काम आता है। फिर वो बंदी ठीक हुई कि नहीं? वो बंदी ठीक हुई। वो मैंने फिर उसके बंदे को समझाया, उससे कन्वर्सेशन हुई, उसको फिर मैंने यहाँ से रेमेडीज तैयार करवा के भेजी कि भाई इस तरीके से करो। क्योंकि मैंने अपने ट्रीटमेंट में ये फैसिलिटी रखी हुई है, अगर कोई ओवरसीज़ है तो उसको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पर रह के भी इलाज करवा सकता है। क्यों? क्योंकि इलाज में भी खर्चा, उसके अलावा फिर ट्रैवलिंग अगर करें अब्रॉड की आने जाने की, उसमें भी ठीक ठाक 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन का खर्चा आ जाए। तो मैं ये लोगों के एहसास में है ये, लेकिन मैं जाना चाहूँ तो मैं कहूँ नहीं जी मुझे वीज़ा लगवा के दें, मैंने आना ही आना है। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस तरह तो बहुत एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि काला जादू हो या जिन्नात के हवाले से तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ये बकरे दें, बड़े बड़े सदके दें। देखिए बकरा या सदका मौत को भी टालता है जी, ये तो सुन रखा है। बिल्कुल। अच्छा, बकरे देने की एक लॉजिक है। देखिए मेरे इलाज में सबसे पहले ज़रूरी है ये, अगर आपका अकीका नहीं हुआ तो आपका अकीका होना चाहिए। सही। आप अपना अकीका करवाएं। अगर अकीका हुआ है तो उसके अलावा फिर बकरों के सदके। मेरे पास वीडियोस है। मेरे पास एक केस आया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा जी, लोगों को समझ आएगी कि सदका क्यों ज़रूरी है और सदका किस हद तक इफेक्टिव होता है। मेरे एक बड़ी क्लोज फैमिली थी, मेरा उनसे एक अच्छा था। खैर उनके जो फैमिली मेम्बर, जो उनके भाई थे, वो आईसीयू में थे जब उन्होंने मुझसे अप्रोच किया जी। पहले वो दाएं बाएं भागते रहे। उनकी तो बीमारी भी डायग्नोज नहीं हो रही थी, आपने डायग्नोज नहीं हो रही थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब वो हुआ क्या कि मुझे मौका चाहिए एक्सरसिज्म परफॉर्म करने का। एक्सरसिज्म ज़रूरी है, जो बंदा बिस्तरे मर्ग पे आ गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर की बात नहीं कर रहा कि मैं बड़ी बला हूँ, लेकिन मैं जिनको मानता हूँ, मौला अली से जिनसे मेरी एफिलिएशन है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से, मेरा ये चैलेंज है, इब्लीस भी किसी बंदे में आके हाजिर हो ना, मैंने इसको मारना है और मैं उसकी बाजू पकड़ लूँ तो इब्लीस उसको मार नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। मैंने बड़े बड़े केसेस देखे हैं कि मैं उसको जाने ना दूँ। वो केस भी ऐसा था, उस पेशेंट को मसान खिलाई हुई थी। मसान क्या होता है? इस पे बाद में आते हैं, पहले स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, फिर बताऊंगा ठीक है ऑडियंस के लिए। अब वो उनके एक्सरसिज्म के लिए क्या किया, मैं चाहता था कि मुझे इनके एक्सरसिज्म परफॉर्म करने के लिए कोई माहौल मिले। सही। लाहौर के काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। अब हॉस्पिटल में पेशेंट के ना कपड़े होते हैं सेपरेट, डिफरेंट, ब्लू कलर के। ऐसा ही है। हमने क्या किया कि वो कपड़े उतरवाता था मैं रात को, उनके घर ला के सुबह फ़ौरन फजर के टाइम बकरा मंगवा के उसके कपड़े उसकी बॉडी के साथ, उसके जिस्म के साथ रब करता था मैं। अच्छा। रब करने के बाद बकरे को ज़िबा करते थे और उसका खून उन कपड़ों में गिरता था। अच्छा। फिर वो कपड़े जो है वो फ़ौरन दरिया में जाके डाल देते थे। अच्छा। ये जो बहाया हुआ खून होता है ना गर्दन से फ़ौरन, जिस पे तकबीर पड़ी हो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह के नाम की, वो इब्लीस को, शैतान को, शैतान जिन्नात को अजियत देती है। ये शैतान की बलि हो गई। ये नहीं ये वो शैतान की बलि नहीं। शैतान की बलि तब है जब आप ज़िबा करते हैं शैतान के नाम पर, वो पीछे से होता है। अच्छा। शैतान की बलि के लिए ये नीचे से ज़िबा नहीं करना। अच्छा। बलि तब है जब आपने झटके से तोड़ा, जब खून जिस्म के अंदर रह जाए। अच्छा। खून बहाना वो अल्लाह के नाम पे, वो नीचे से। आज मेडिकल साइंस ने भी ये मान लिया कि मुसलमान जो गोश्त ज़िबा करके खाते हैं वो बेहतरीन है, क्योंकि 4 रगें कटती हैं, बॉडी से पूरा ब्लड, पूरा बैक्टीरिया बह जाता है, बॉडी, वो जिस्म जो है जानवर का वो प्योरीफाई हो जाता है। उसको उसके बाद आप वॉश करके पका के खाएं तो उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है। सही। ठीक है, या साइंस भी मान गई है। लेकिन जो बलि होती है, बलि में पीछे से आपने झटके से गर्दन को काटना। बलि इस तरह दी जाती है वैसे अलग से, कोई ऐसा मामला होता है? हाँ जी, बलि देते हैं लोग, आज भी ऐसे रिचुअल्स होते हैं गैर मुस्लिम। नहीं, तोड़ के लिए मैंने तो वैसे मजाक में ही कहा था कि ये तो शैतान की बलि हो जाएगी, यानी शैतान को बलि कर दिया। हाँ, ये कह सकते हैं कि शैतान को ज़िबा कर दिया, ये कह सकते हैं कि शैतान को ज़िबा कर दिया, लेकिन ये नहीं कि शैतान को बलि गई है। नहीं, शैतान को ज़िबा कर दिया ये कैसे है कि शैतान जिन जो था उसको ज़िबा कर दिया। इब्लीस को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आगे मारना है। इब्लीस नहीं मर सकता ना, उसने मरना है। दज्जाल को और इब्लीस को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आके मारेंगे, फिर ये दुनिया का निज़ाम शीशा होगा, फिर उसके बाद क़यामत की तरफ जाएंगे जब रजत कायम होएगी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की। खैर, वो उनकी जब ये इलाज शुरू किया और जब ये सदके शुरू किए, मेरे पास ये वीडियोस भी हैं। अच्छा। कहेंगी तो मैं आपको दूंगा। जी, मैं जरूर ये 2020 कोरोना के बाद की केस है मेरा, कोरोना के वेरी नेक्स्ट। ओके। अब वो आईसीयू में एडमिट थे। अब हुआ क्या कि उनकी बीमारी डायग्नोज होगी, और आप बिलीव करें फ़ायज़ा, मुझे उनकी सिस्टर ने मुझे उनका एक एक्सरे भेजा। उनकी एक्सरे में 5 खोपड़ियाँ थी, चेस्ट एक्सरे था, 5 खोपड़ियाँ वाज़िया नज़र आ रही हैं, 2 इधर 2 इधर और एक सेंटर में। अब उनकी बहन ने जब मुझे भेजा तो मुझे किस चीज़ की खोपड़ियाँ? इंसानी खोपड़ी जैसी होती है वैसे खोपड़ियाँ नज़र आ रही हैं एक्सरे के अंदर। अब वो बड़ा परेशान कुन था। खैर, उनके केस के दौरान जब मैं जाता था, मैं सुबह और शाम को जाता था, उस दौरान मैंने भी बड़ा सफ़र किया है, मेरे साथ भी बड़े मामलात होते थे। अच्छा। अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना होता है, पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करना होता है। एक दिन क्या हुआ कि मैंने जाके ना उसके बेड को पाँवों से पकड़ के ना, उसके पाँव की साइड से बेड को पकड़ के उससे सलाम किया, तो उसके लेफ्ट हैंड पे दीवार के साथ ना उसकी वेंटिलेटर की मशीन थी, बाई पाइप मशीन से वो पाइप उतर गया। अच्छा। जो कि एक नर्स जो है वो काफ़ी फोर्सफुली उसको उतार सकती है, ऐसे नहीं उतर सकता, वो बच्चा भी नहीं उतार सकता उसको। वो नर्सें भागती हुई आई, उन्होंने लगाया। डॉक्टर आयशा थी वहाँ पे। वो कहती थी कि जब मगरिब या फजर का टाइम, जब दोपहर मिलते थे ना, उनका सैचुरेशन लेवल कम होता था, तो वो कहती थी फ़ारूक भाई को बुलाएं जल्दी से। अच्छा। इनकी सैचुरेशन डाउन हो रही है, 70, 65, 60, 50 ऐसे डाउन होती थी। जाके जब मैं रिचुअल करता था तो वो फ़ौरन 95, 90 पे आकर स्टेबल हो जाती थी। आप बिलीव करें, हिर्ज़े अबी दज्जाना मैंने उनको लिख के दिया, वो लेमिनेशन बटर पेपर के ऊपर लेमिनेशन थी, उसके कवर हुआ उनके पिलो के नीचे था, उसके ऊपर से वो नक्श मिट गया। नक्श भी मिट गया? जो आयात लिखी थी वो मिट गई।
इतना स्ट्रॉन्ग था उनके साथ। वही मसान में आऊँगा, मसान क्या होती है। खैर तकरीबन 11 दिन के बाद उनकी बीमारी डायग्नोज होगी। अल्लाह ने बड़ा करम किया, पता लग गया कि उनकी बीमारी क्या है। कोरोना भी नहीं था उनको, ठीक है। उनकी बीमारी डायग्नोज होगी, वो एक मुश्किल सा नाम है। खैर जब वो बीमारी डायग्नोज हुई तो उसके बाद उसका इलाज शुरू हो गया। इस इलाज के दौरान उनका मेल अटेंडेंट है, वो बताता है कि रात को फरूक भाई सूरह रहमान लगी होती थी तो मोबाइल साइड टेबल से नीचे गिर जाता था। ये 2 बार हुआ है। एक बार वो कहता है कि मैं उनके पास गया रात को उनकी मेडिकेशन के लिए, तो मेरे माथे पे किसी ने यूं यूं किया 3 दफा। अच्छा। कहता मैं डर गया, मैं जाके कुर्सी पे बैठ गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। फिर एक दफा उनके वालिद साहब ने ना उनके पास ना वो पैसों की, एक नए पैसों की गड्डी कॉपी रख दी कि कोई भी अटेंडेंट या कोई नर्स आए, कोई वो स्वीपर आए तो उनको सदका दे दे। अच्छा। वो दिन में ख़त्म होगी, वो सोया हुआ था। रात को 2 बजे सोया उठा है तो मेल अटेंडेंट को बुलाया, इधर आओ। वो गया है तो उसको कहता है मुझे 200 रुपया दो। उसने कहा क्या करना? कहता है इनको देना। दीवार की तरफ इशारा कर कहता है इनको देना जो ये खड़े हैं। वो डर गया कि कौन खड़ा, कौन खड़ा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं खड़ा। कहता मैं आके बैठ गया। आप बिलीव करें उसकी शक्ल बिल्कुल एक शैतान जिन की तरह हो गई हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है पेशेंट की। वो कैसी मतलब मैं आपको बताता हूँ। वो एक नहीं, वो खैर बताने वाला, वो एक शैतान जिन है, एक उसके जैसी उसकी शक्ल हो गई थी उस बंदे की। अब एक दफ़ा तो क्या हुआ, मेरी खैर उनके साथ फैमिली टर्म्स से मैंने लिटरली उसकी ट्रिमिंग की। उसकी ट्रिमिंग में ही हर्डल आ रही थी कि मैं चाहता था इसके चेहरे का हुलिया बदले, इसकी जो रिजेम्बलेंस हो रही है ना उस जिन के साथ वो बदले। मैंने उसकी बहनों को, उसके भाइयों को खोल के दिखाया। मैं कहा ये वैसा लगता है? उन्होंने कहा हाँ फरूक भाई ये तो बिल्कुल वैसे हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको बाद में कि ये तो बिल्कुल वैसे लगने शुरू हो गए। मैंने कहा ये आप इसको करें। अब वो क्या था, उसको खिलाई गई थी मसान। मसान होती है हिंदू मुर्दे की राख, चिता जिसको जलाते हैं। होता क्या है, हमारे यहाँ पे काला जादू होता है कब्रिस्तानों में। हाँ जी। या मुसलमानों के या ईसाइयों के कब्र में जाके लोग चीज़ें दफनाते हैं, बेहुरमती करते हैं मुर्दों की, चाहे वो ईसाई मज़हब से हैं चाहे मुसलमान मज़हब से हैं। हिंदू मज़हब में क्या होता है, हिंदू मज़हब में जब कि कोई चिता जलाई जाती है ना, जब उसकी खोपड़ी फटती है ना, ठक करके एक आवाज़ आती है ब्लास्ट की जी। उसके बाद उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ से चले जाते हैं चिता को छोड़ के। उसके बाद वो वहाँ नहीं रुकते, सिर्फ खोपड़ी फटने तक वो वहाँ रुकते हैं। अब तो खैर उनमें भी ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गए हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे आते हैं साधु, नागा साधु या अघोरी साधु लोग। अच्छा। ये 2 कैटेगरीज हैं जो इनका ये कुंभ का एक त्यौहार भी गुजरा। नागा साधु या अघोरी साधु दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्लैक मैजिक के एक्सपर्ट माने जाते हैं। ये हर चिता के वक्त आते हैं मोस्टली। अच्छा, मोस्टली साधु आते हैं जो जादू में इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, मोस्टली नहीं भी होते। हिंदू मज़हब इन चीज़ों की तालीमात नहीं देता। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता एक किताब है मेरे पास उर्दू में, मैंने पढ़ी है, अगर आप उसको पढ़ें तो हिंदुत्वा, हिंदू ओरिजिनल रीजन में ये सब कुछ नहीं है जो आजकल हिंदू मज़हब में हो रहा है। अच्छा। हिंदू मज़हब में बहुत अच्छी बातें हैं, वो इंसानियत का दरस देता है और बड़ी पॉजिटिव उसके अंदर चीज़ें हैं। खैर वो क्या करते हैं कि जब उस मुर्दे की गोश्त को खाते भी हैं, अच्छा, मुर्दे का फ्लैश भी खाते हैं, वो मुर्दे का यूरिन भी पीते हैं और उसकी जो है वो जो इंटेस्टाइन वगैरह जिस्म में जितने गंदे अज़ा इंसान के वो सारे वो खाते हैं। अच्छा, इस दौरान वो क्या करते हैं कि उस चिता से कुछ दूरी पे बैठ के एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं आग जला के। अच्छा। उस रिचुअल के लिए कुछ ज़मीन पे ना खास किस्म का एक डायरेक्शन में एक निशान बनाते हैं, उसके ऊपर एक लाल धागा लपेटते हैं, हिसार बनाते हैं, लाल धागा बांधते हैं, उसके अंदर वो बैठते हैं। फिर वो अपना एक मंत्र तंत्र का जाप शुरू करते हैं। ओके। फिर क्या होता है कि चिता में से ना एक शोला उड़ता है। अच्छा। वो उड़ के आता है उस साधु के पास। साधु के पास आने के बाद वो उस दायरे के अंदर नहीं दाखिल होता, दायरे के बाहर या जो वो जिस डायरेक्शन में वो जो बना हुआ है निशान जिसमें वो साधु बैठा है उस डोरी के ऊपर वो चलना शुरू करता है।
अच्छा। उसकी पूजा, उसके पूजा तो नहीं, खैर वो तंत्र मंत्र के दौरान वो उस पर चलना शुरू करता है। जहाँ वो तंत्र मंत्र का रिचुअल, उसका अमल खत्म होता है, वो बुझ के गिर जाता है, वहां पे राख होती है। ओके। उस राख को उठा के ये लोग डब्बी में स्टोर कर लेते हैं। उसमें कैद होता है उस मुर्दे का हमजाद। अब वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए किसी पे जादू करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल ये टेबल डस्टी है, 1-2 दिन से पड़ा है, डस्टी है, इस पे मैंने अपनी इस फिंगर को ऐसे रब किया है, ठीक है, इस पे कितनी डस्ट आई होगी? बहुत माइनर सी है, माइनर पार्टिकल्स होंगे, इतना काफ़ी है किसी भी इंसान को डैमेज करने के लिए, मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, या कुछ भी नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो उस पेशेंट को ये खिलाया गया, उसको ये खिलाया हुआ था, और उसकी वजह से वो इस हाल में पहुंचा कि आप अंदाजा करें, वो आईसीयू तक पहुंच गया। अमेरिका के डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन उसकी आपको इस बात का इदराक कैसे हुआ कि उसके साथ ये मामला है? देखें, उसका जो चेहरा था ना, उसके चेहरे के ऊपर वो ईवल एंटिटी जाहिर होना शुरू होगी, और उसको जादू खिलाया हुआ था जो उसके एक्सरे के अंदर वो 5 खोपड़ियां नजर आई थी। अच्छा, ये चीज वहां से क्लियर हुई कि 5 खोपड़ियां जो उसके जिस्म के अंदर नजर आ रही हैं। लेकिन वो 5 क्यों थी? कोई वजह होगी इसकी भी। अच्छा, ठीक है, हो सकता है 5 बार खिलाया हो, या 5 डोज मिली हो उसको, या 5 मुर्दों की राख हो, हाँ। कुछ भी हो सकता है। एक मेरे पास केस आया, आप सोसाइटी में देखें क्या क्या हो रहा है, लोग किस हद तक सोचते हैं और किस हद तक एफर्ट करते हैं। एक लड़की थी काफी छोटी उम्र में, उसका जो टीचर था ना स्कूल में, वो उसको पसंद करता था। अच्छा। अब वो कह रहे हैं कि उसकी बेटी की उम्र की थी वो लड़की। अब जो टीचर था ना, उसको अपने बाप दादा से काला जादू ट्रांसफर हुआ था। अच्छा। जिसमें फिर बंदा बड़ा एक्सपर्ट होता है, बड़ी ग्रिप होती है उसकी स्ट्रॉन्ग। उसने सोचा हुआ था कि जब जवान होगी तो मैं इससे शादी करूंगा, मैट्रिक तक पहुंचेगी। 9th-10th में जब आता है, जब लड़कियां ग्रो कर रही होती हैं, थोड़ी बहुत उनके अंदर हार्मोनल चेंज होता है, फीलिंग्स को समझती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। यार उसने बच्ची को ट्रैप करके उसने उसको मसान खिला दी। अब वो जिनकी बच्ची थी, वो लोग गांव के चौधरी थे, जिनकी एक गांव में एक खानदान का एक नाम, एक इज्जत, एक शोहरत होती है, उनकी लड़की थी। इस हद तक वो लड़की उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में पागल होगी कि उन्होंने उस बच्ची को घर में जंजीरों में कैद करके रखा हुआ था। अब ऐसी जो चीज है, उसको खिलाने, उसको तोड़ने के लिए आप बाहर से कुछ पढ़ के दम नहीं कर सकते, जो आपके खून में उतरी हुई है। सही। देखिए, आपने कुछ जादू की चीज खिला दी, चाहे वो मसान है या कुछ भी है। इस पे एक फिल्म भी आई है रिसेंटली, अजय देवगन की, शैतान। फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड है। नहीं, वो मैं देखता हूँ रिसर्च के लिए, मैं रिसर्च के लिए देखता हूँ, और फिल्में देखनी भी चाहिए। फिल्म देखना गुनाह नहीं है, फिल्में देखनी चाहिए। इंसान का माइंड डाइवर्ट होता है, नॉलेज बढ़ता है, सोसाइटी में क्या हो रहा है वो सीखने को मिलता है। और जो बली वाली आपने बात की थी, वो आज भी हो रही है। उसकी दलील है बाहुबली फिल्म, कि उसमें जंग पे जाने से पहले वो बलि देते हैं बछड़े की। बाहुबली खैर नहीं देता, वो अपना खून फेंकता है, बाद वो ये आगे खून, काली देवी भी खून से खुश होती है। और वो KGF में भी वो गरोड़ा 3 बंदों की बलि दे रहा होता है, जब रॉकी उसको नीचे पानी में उसको उसकी गर्दन उड़ा देता है। उसमें जिबा करने वाला सीन नहीं है, दोनों में। वो, हाँ। KGF में इंसान की बलि है, 2 इंसानों की बलि है, तीसरे की देनी होती है, तो खुद देखा, शैतान का काम ही ये है इंसान को धोखा देना। उसमें दिखाया हुआ कि काली माता ने उसको अमर करना था, उसको ताकत देनी थी। वो एक खास रात थी, उस रात वो पूरी पूजा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और वो काली देवी को बलि देने जा रहा है। 2 बंदों की बलि देता है, तीसरी की बार पे वो खुद बलि का बकरा बन जाता है, उसकी अपनी बलि हो जाती है। तो जो भी लोग हैं शैतानी ताकतों के हसूल के लिए, शैतानी ताकतें या ईवल पावर्स हासिल करने के लिए जो लोग एफर्ट करते हैं, अल्टीमेटली उनका नुकसान है, फायदा नहीं है किसी का भी। ऐसा ही है, आपका घाटा है, आप तबाह बर्बाद ही होंगे। खैर, हम वो वापस आते हैं केस पे। अब वो जो केस था, उसको जो खिलाया हुआ था, अब उसको भी कोई चीज़ खिलाना ज़रूरी थी। अच्छा। कि कोई चीज़ ऐसी खिलाई जाए जिससे इसके जिस्म के अंदर जो चीज़ उतरी है फ़ौरन कटे। उसके लिए क्या है कि हमारी किताबों में लिखा है कि जो हाके शिफा है ना, करबला की हाक, वो बायसे शिफा है, हर मर्ज की शिफा है। लेकिन उसकी एक क्वांटिटी बताई गई है, माइनर सी, इतना सा एक
चने की दाल के दाने के बराबर उतनी मिकदार में हो, क्योंकि उसमें खून हुसैन शामिल है। खून हुसैन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है वो है वो। अब उसके ऊपर कुछ सूरतों की पढ़ाई होती है। अच्छा, ये किताबों में कुछ अमलियात में लिखा हुआ है कि आप हाके शिफा पे ये चीज़ पढ़ें, तो ये चीज़ पढ़ के आप मरीज़ को खिलाएं, जिस मरीज़ के लिए जिस मर्ज़ के लिए खिलाएंगे उसको उससे शिफा हो जाएगी। ठीक। हुआ क्या, वो एक गुलाब जामुन मिलता है पार्टीशन वाला, जिसके बीच में खोए की एक लेयर होती है, डबल साइडेड होता है वो। उसकी खाला ने उसके अंदर रखी, तो उसको कहती है खा, तेरा उत्थे रिश्ता कर लेना गया, खा राजी हो जा हुण तू, साडी जान छड्ड, लड़न रही है, साडी जान ही नहीं छड़ रही, अल्लाह खा तू। खाने के बाद 1 घंटे बाद कहती है मुझे कहाँ लेके आए हुए आप। अच्छा, कि वो फौरन उसका असर कट गया। लेकिन मैंने तो सुना है कि मसान का जादू जो किया जाता है इस तरह से कुछ खिला के, तो उसका तो कोई तोड़ नहीं है, वो बंदा मरता ही मरता है। ये तोड़ मैंने आपको बता दिया है, ये तोड़ है, ये तोड़ा। और उसके अलावा 7 मुकामात का पानी है वो, जिसमें अच्छा। मौला अली के घर का पानी, कूफे का, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है एक आबे बीरा, और जिस कुएं में सरकार ने अपना लुआब दैन मुबारक डाला था ताकि उस चश्मे कुएं का पानी मीठा हो जाए, वो भी है मदीने में आई थिंक सो, या मक्के में किसी जगह पे मौजूद है उस कुएं का पानी। फिर एक पानी है जो हज़रत मौला गाजी अब्बास अलमदार की कब्र का तवाफ़ कर रहा है, वो पानी। फिर दरिया फुरात का नहीं, दरिया फुरात का नहीं है वो पानी, वो दरिया फुरात का नहीं है वो पानी। आज तक साइंस डिस्कवर ही नहीं कर सकी। हमने तो ये सुन रखा है कि वो शर्मिंदा था, दरिया शर्मिंदा है आज भी। हाँ, तो इसलिए आज भी शर्मिंदा है, लेकिन वो पानी कहाँ से आ रहा है, कौन सा पानी आ रहा है, ये कोई भी नहीं जानता। और पानी वो प्योरीफाइड है, प्योर पानी है जो उसका तवाफ़ कर रहा है। और उसके अलावा फिर एक कुआं है, वो इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से शायद मंसूब है, उनके कुएं का पानी है वो इराक में। इस तरह से 7 मुकामात का पानी है जो कि मैं देता हूँ पीने के लिए। उसमें डेफिनेटली शिफा ही शिफा है, उसमें आब जमजम भी शामिल है, उसके ऊपर कुछ सूरतें, कुछ आयात भी पड़ी हुई हैं। वो मरीज़ ठीक होता ही होता है, लेकिन उसका अकीदा, उसका ईमान होना चाहिए, और वो शिरक के इन चीज़ों के फतवों में ना उलझाओ। लेकिन बाज़-औक़ात कुछ पेशेंट्स मतलब दिमाग से भी इतने फारिग हो जाते हैं जब ऐसे कोई जादू किया जाए बहुत शदीद किस्म का, तो फिर उनके बिलीव्स भी क्या इसमें डिस्टर्बेंस डालते हैं इलाज में? देखें, ये इवल एंटिटीज़ का काम है डिस्ट्रैक्शन पैदा करना। एक अब मेरे साथ अभी एक लड़की की बात हो, खातून है कराची में, आज यहाँ आने से 1 घंटा पहले उनसे बात हो रही थी, तो मुझे कहने लगी फ़ारूक भाई मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, उनका वॉइस मैसेज है मेरे पास, मैं आपसे बात भी कर रही हूँ ना, तो मेरे कंधे भारी हो रहे हैं, मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरे हाथों में दर्द हो रही है, कि वो एंटिटीज़ उनको रोक रही हैं कि वो मुझसे कोलैबोरेट ना करें, मुझसे अपना इलाज ना करवाएं। अच्छा। तो मैंने उनको कहा है, मैं अक्सर लोगों को भी कहता हूँ अगर आपने इलाज करवाना तो फ़ौरन डिसीजन लें, यस और नो, अपने आप को आप तकलीफ में ना रखें। अक्सर लोग तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाते। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इस आयत का विर्द करते रहें, इसमें 99 बीमारियों की और परेशानियों की शिफा है, उसका इलाज है, तो आपका मुझसे किसी तरीके से कनेक्शन और राब्ता जो है वो डेवलप हो। आप जब इलाज करते हैं तो आपको भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं, आपको भी डिस्ट्रैक्शन होती है इलाज के दौरान? होती है, बिल्कुल होती है। और कभी कभी तो है कि वो जो पेशेंट है या जो विक्टिम है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा, ठीक है। कभी कभी ऐसी पेशेंट है फीमेल जो सीड्यूस करने की कोशिश करती हैं, और ये एक्सरसिज्म में होता है। रिसेंटली इस पर एक फ़िल्म बनी है, एक्सरसिज्म ऑफ गॉड, इंग्लिश मूवी है, वो आप देखें तो वो उसके अंदर पूरा ये सारा सिनेरियो दिखाया हुआ है कि मकसद ये है कि वो जो एक्सरसिज्म परफॉर्म करने वाला एग्जॉर्सिस्ट है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसके जो हमजात को है उसको हम कैप्चर कर लें। मेरे पास एक लड़की आई काफ़ी साल पहले, अब वो नहीं जानती थी कि मैं मैरिड हूँ। अच्छा। अब वो भी कोई ऐसी चीज़, मसान जैसी कोई चीज़ लेके आई हुई थी। अब मुझे खैर, अब तो मैं मिलता नहीं किसी से, पहले मैं मिल लेता था। खैर वो एक काफ़ी फेमस ब्यूटिशियन थी, वो मुझे उन्होंने कहा मैंने आपसे मिलने आना है। मैंने कहा आ जाएं। मेरा एक असूल है, मेरे घर का एक रवायत है कि हम मेहमान को खाए बगैर नहीं जाने देते। अच्छा। और मैं उनसे पूछता हूँ आपने क्या खाना है, जो आपने खाना है मैं मंगवा लेता हूँ। उन्होंने फरमाइश की कि मैंने वो लक्ष्मी चौक के ना दाल चावल खाने हैं, मुझे वो बड़े पसंद है। अच्छा। मैं कहा जी ठीक है मैं मंगवा लेता हूँ। मैंने वो मंगवा लिए, कश्मीरी दाल चावल। कश्मीरी दाल चावल। खैर वो अब हम डाइनिंग टेबल बैठे, वो साथ अपने ना अपनी एक दोस्त को लेके आई थी। वो थोड़ा सा जादू टूने में इन्वॉल्व थी और वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प थी।
और बड़ा अपने आप को प्रिटेंड कर रही थी कि मैं बड़ी सियाणी हूँ और मुझसे बड़ा इस दुनिया में सियाना कोई नहीं। मेरे राइट हैंड पे वो बैठी डाइनिंग टेबल पर, मेरे लेफ्ट पे वो लड़की बैठी खातून। अब वो बेचारी डाइवोर्सी थी जो मुझे मिलने आई है ना, उसकी एक बेटी थी और वो इस चक्कर में थी कि मैं उससे शादी कर लूँ। अच्छा। अब उसने किया क्या, अब खाना खा रहे हैं रैंडमली, मैं इन चीज़ों के बाद अलर्ट हुआ हूँ कि मैं इन चीज़ों को अब नोटिस करता हूँ और बॉदर करता हूँ बड़ा ज़्यादा। खाना खा रहे हैं, अब उनके आगे ना वो कोल्ड ड्रिंक्स पड़े थे, कोक पड़ी थी, मैंने उनको अपना गिलास दिया, मैं कहा इसमें मुझे ड्रिंक डाल दे। रैंडमली बात हो रही है खाते पीते हुए, उन्होंने ना मेरे गिलास को ना यूं ऊपर से पकड़ा, किनारे से, नीचे से नहीं पकड़ा, किनारे से पकड़ के ना तो अपने आगे रखा। अच्छा, अब ये पूरी फिल्म का है मुझे नहीं अभी पता, अभी मैं आपको असल स्टोरी बताता हूँ आके। उन्हें मुझे कोक पिलाई, वो गिलास में डाल के दी, मैंने कोक पी और वो चली गई हैं। अब मुझे ना उनका ख्याल आ रहा है बार बार, मेरा दिल बेचैन हो रहा है उस खातून के लिए, उस लड़की के लिए, मुझे वो याद आ रही है, मेरा दिल चाह रहा है मैं उससे बात करूँ, मैं उसको कॉल करूँ या वो मेरे सामने बैठे मैं उसको देखूँ, मैं उसकी पिक्चर्स खोल खोल के देख रहा हूँ। मेरे दिल में ना उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होना शुरू होगी। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 साल से इस फील्ड में, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्कैंडल नहीं है, मेरा कि कोई ऐसा सीन नहीं है। मैं तो बीबियों को क्या, मैं तो बंदों को भी नहीं मिलता, बीबियां तो दूर की बात है। मैंने वो रात को अपने आप को चेक किया। अच्छा। हालांकि मैं उससे पहले भी बड़ी खूबसूरत ख़वातीन से मिला हूँ, बाहर के कंट्री में आना जाना, वहाँ बड़ी खूबसूरत ख़वातीन से इंटरेक्शन होती है, लेकिन कभी ये कैफियत मेरी नहीं हुई। मैंने ना फिर बैठ के अपनी हाज़री की कि मेरे साथ हुआ क्या। अब वो सीन ये हुआ, अपना अमजाद बुलाया, अपना अमजाद को चेक किया कि मेरे साथ फिल्म क्या चल रही है। उन्होंने गिलास ऊपर से उठाया था और अपने आगे उसमें ड्रिंक डाल के मेरे आगे रखा, और मेरे आगे जब रखा तो उनके जहाँ पे फिंगरप्रिंट थे ना, वो मेरी लिप साइड पे था। ओके, उस पे मसान होगा। हाँ, उस पे कुछ था, और वो वहां से मैंने पी। और मीठे पे जादू तेज होता है, कोक मीठी होती है, चाय मैं पीता नहीं हूँ। वो फिर मैंने उनको अगले दिन किया फोन मैंने कहा आपने अच्छा नहीं किया। कहने लगी क्या हुआ, कोई गलती हो गई है। मैं कहा नहीं, गलती नहीं होगी, जो आप कल करके गई हैं वो गुनाह है। कहने लगी मैंने क्या किया। वो समझी कोई बातों में शायद कोई ऐसी बात की हो। मैं कहा अगर आप मुझे पसंद करती थी तो आप मुझे साफ कहती, डायरेक्ट कहती कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इसमें कोई गुनाह नहीं है कि कोई इंसान को कोई भी पसंद आ सकता है, दुनिया मुआशरा, कोई भी किसी से भी इंसान को मोहब्बत हो सकती है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है ना, किसी से पूछा मौला ये मोहब्बत क्या है, हमें किसी से मोहब्बत क्यों होती है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, जिसमें तुम अपने आप को देखो, जो तुम्हें अपना लगे उससे ही तुम्हें मोहब्बत होती है, उसे तुम चाहने लगते हो। तो कहने लगी आपको पता लग गया। मैं क्या, मैं नान अलीम नहीं बेचता, ठीक है, मेरा ये काम है और मुझे पता लग जाना था, आपकी गलती है। उसने हर एक्सक्यूज़ किया, वो बात आई गई होगी। बताने का मकसद ये है कि देखें, एक रात में एक उस चीज़ से, अब लोग पूछेंगे और लोग पूछते हैं जी वो मसान का, ये जो महबूब आपके कदमों में का दावा है वो यही है, वो इस तरह से होता है। लेकिन हैरी वो करने वाले लोग बहुत कम है, लोग बहुत कम है, लेकिन लोग मौजूद हैं, वो इसी तरीके से होता है, इन्हीं चीज़ों से। या महबूब के कदमों की मट्टी, उसके इस्तेमाल की गई कोई चीज़, ठीक है, बाकायदा कि इसके ऊपर तो मेडिकल साइंस ने और माइंड साइंस ने रिसर्च किया है। बाकायदा एक रिचुअल है कि आपकी यूज़ की कोई भी चीज़ जो है ना, उसके ऊपर वो लोग रिचुअल करते हैं और आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बता सकते हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, ये पानी की बोतल है, हाँ। इसको ओपन करके आपने पानी पिया, चाहे आपके लिप्स से टच हुई, यानी आपके हाथ टच हो गए हैं ना, तो इस बोतल के ऊपर से भी बहुत से रिचुअल्स हो सकते हैं आपके ऊपर। तो ये जो लोग अपने कपड़े दे देते हैं, चीज़ें इस्तेमाल के लिए दे देते हैं, गलत करते हैं, नहीं देनी चाहिए। देखें, आपकी कोई कज़न है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपने अपनी शादी, अब उसने किसी शादी पे जाना है, तो आपने शादी पे पहनने वाले अपने एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े उसको दे दिए हैं। उसकी जो नेगेटिव वो एनर्जीज है ना, उसके साथ जो नेगेटिविटी है वो आप पे आएगी। हाँ, अगर कोई मजबूरी बन गई है तो अगर कपड़े ऐसे, तो आपने उनको नमक के पानी से धो के देना। अच्छा। अगर आप किसी को अपने कपड़े डोनेट भी कर रहे हैं ना, पुराने कपड़े हो गए, आपने डिस्कार्ड करने, आपने क्या इनको फाड़ के फेंकने की बजाय, और ऊपर से सोने पे सुहागा है। ये भी मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कपड़े पुराने हो जाए तो हमारे घर में अम्मी, भाभी, चाची, ताई, दादियाँ उन कपड़ों की ना एक मॉब बना लेती हैं। हाँ, ये भी होता है। अब जब आपने किसी के कपड़ों को मॉब बनाया तो उसकी ज़िंदगी मॉब बन जाएगी, वो रुलेगा।
देखें आपने उसकी बॉडी से टच हुई चीज़ को क्या किया, उसको गंदगी और वो नापाकी साफ करने का आपने उसको एलिमेंट बना लिया। तो जितनी गंदगी नापाकी है, वो जितनी नेगेटिविटी है, वो आपके ऊपर असर करेगी। तो अगर आपने फॉर द टाइम किसी को कोई चीज़ दी है फिर वापस ले रहे हैं तो उसको कैसे आप वॉश करें, और जिस पानी में वॉश कर रहे हैं उसमें नमक डालें। कुछ पढ़ना तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना। नमक डालें या बेरी के पत्तों का पानी डाल लें बॉयल किया हुआ, उससे वो जितने भी उसके असरात होंगे वो खत्म हो जाएंगे। एक और इसमें कॉमन क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि अगर कोई ड्राई क्लीनिंग वाली चीज़ है, कपड़ा है जिसमें नमक नहीं यूज़ हो सकता, पानी नहीं यूज़ हो सकता, तो फिर क्या करें? वो आप उसको वॉश करवाएं, उसको नमक से आप करें। अगर कोई मजबूरी कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा हो सकता है कि उस पर से नमक वार के नहीं नमक वार के उसको ये करें कि आप हरमल की धुनी दे दें। हाँ, ये धुनी पर भी मैं आऊंगी। उस चीज़ को आप हरमल की धुनी दे दें कि हरमल की धुनी से जो है ना उससे भी नेगेटिव एनर्जीज चली जाती है। हमारे यहाँ पे शायद आपने देखा हो। अच्छा, ये हरमल, गोगल, कोयला, इन सब की धुनियों के क्या इफेक्ट्स होते हैं? क्या ये आमतौर पर भी अपने घर में देनी चाहिए? मैंने सुना जुमेरात के रोज करना चाहिए। ये जुमेरात के रोज करने की वजह वो भी आपको बताता हूँ मैं। मुफातिल जनान एक किताब है हमारी, उस किताब में रवायत मौजूद है कि हरमल के एक दाने के साथ एक मोकल फरिश्ता होता है। अच्छा, उसकी इतनी अफादियत है। और ये बाहर ईरान, इराक, करबला, शाम ज़ियारतों पे अगर कोई गया तो वहाँ पे हरम में इसकी धुनी भी दी जाती है जी। ठीक है, यहाँ पे भी आजकल अगर कहीं पे आज़ादारी अहले तशय्युओ में आज़ादारी होती है, जब कोई ज़ियारत बरामद होती है तो उससे पहले के लिए भी मुअत्तर करने के लिए, हाँ जी, उसको भी वहाँ पे भी ये हरमल की धुनी देते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जीज को रिपेल करती है, ख़त्म करती है, आपके घर से निकालती है। आपके घर में कोई भी मामला चल रहे हैं, इवन के कोई रिश्तेदार भी होके गया ना किसी दावत से, उसके बाद आप हरमल की धुनी दें, आपको नहीं पता कौन सी नजरें लगाओगे। आपके मोबाइल को किसने किस नज़र से देखा, आपके घर की LED को किस नज़र से देखा है, आपकी गाड़ी को किस नज़र से देखा है, आपकी किस चीज़ को किसने किस नज़र से देखा, आप जज नहीं कर सकते। तो एहतियातें बेहतर है। और जुमेरात को देने का हुक्म इस वजह से है कि ये ऑथेंटिक रवायत है। शब जुमा आपके जो मरहूम ख़ानदान में जो पहले फोत हो गए, उनकी रूहें आपके घर आती हैं एक रात के लिए देखने के लिए कि ये हमारे इस साले स्वाब के लिए क्या कर रहे हैं, और फिर वो चली जाती हैं। उसके अलावा रूह ज़मीन पे नहीं आती, आलम अरवाह में रहती है। अच्छा, दुनिया में ऐसे कुछ जगह भी है जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर बदरूहें हैं और रूहें भटक रही हैं, ऐसा देखिए, है? दो बरमूदा ट्रायंगल के बारे में भी काफ़ी बातें मशहूर हैं, वहाँ की क्या मिस्ट्री है? देखें, कायनात में अभी बहुत से राज है जो साइंस डिस्कवर नहीं कर सकी, और साइंस डिस्कवर अब ये लोग इस फार्मूले को नहीं समझते, लेकिन हम समझते हैं क्योंकि हमारी फील्ड है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ाइल बनाई हुई है बाकायदा, उनका पूरा बायोडाटा उस फाइल में मौजूद है। और इराक़ में मस्जिद सहला, ईरान में मस्जिद जमकारान, और जो मुकाम गैबत है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे जी, ठीक है। और वो कुछ उनका अलग अलग रवायात हैं कि किस एज में उनकी पहले एक उनकी गैबत सुगरा शुरू हुई, अपने 4 नवाबिन नवाब अरबा से वो मिलते थे। उसके कुछ अरसे के बाद उनकी गैबत कुबरा शुरू होगी। ओके, अब सारा बायोडाटा मौजूद है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि हमने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है। अच्छा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो लोग जो हैं वो उनसे कहते हैं जी हमें इमाम मेहदी का स्केच तैयार करवा दो। अच्छा। मौला अली अलैहिस्सलाम से लेके इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक तमाम आइमा की जो है ना वो स्केचिंग और पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इराक और ईरान में मिलती हैं, टर्की में भी एक म्यूजियम में लगी हुई हैं। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की छवि है ना सलीब पे, वैसे ही। लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नहीं है, क्योंकि उनको अल्लाह के अमर से ग़ियाबत में रखा गया। ठीक है, और वो इस रिसर्च में है। अब ये साइंस जो रिसर्च कर रही है वो इमाम मेहदी तक पहुंचने के लिए कर रही है। बरमूदा ट्रायंगल हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और जो दुनिया पे मुकामात है जहाँ पे पोर्टल्स मिलते हैं जो सेकंड वर्ल्ड है उसके साथ कनेक्टिविटी के। अच्छा। उन पोर्टल्स की रिसर्च इसलिए हो रही है कि हम किसी तरीके से इमाम मेहदी की एक्सेस कर लें। हमारे यहाँ पे मैदे कमज़ोर है और बात हजम नहीं होती कि कोई इंसान पैदा हुआ है और वो उसकी उम्र रुक जाए, ये कैसे पॉसिबल है जी। आपके चेहरे पे पलकें हैं, आपकी आईब्रो भी हैं, आपके सर के बाल ग्रो करते हैं, आपकी पलकें क्यों नहीं ग्रो करती? कभी सोचा आपने? ग्रो करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी। रिक्वायरमेंट नहीं, इनकी अल्लाह ने उम्र रोकी हुई है। हाँ जी।
अल्लाह ने आपकी पलकों की उम्र रोकी हुई है, सर के बालों की नहीं रोकी। सर के बाल इसलिए ग्रो करते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की भी इसी तरह से अल्लाह ने उनकी भी उम्र को रोका हुआ है, वो मौजूद है सरूए ज़मीन पे। सूरह यासीन की आयत नंबर 12 उसका तर्जमा है कि कायनात का जो निज़ाम है, हमने कायनात की हर शय को इमाम मुबीन में घेर रखा है जी। ठीक है। इमाम मुबीन से मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम है, इस पर भी एक पूरी रवायत है। अब वो जो इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम है ना, वो वक्त के इमाम है। वक्त एक ही चल रहा है, आदम से लिए जब से कायनात खल्क हुई है अब तक वक्त एक चला है, क़यामत तक एक चलेगा। ज़माने बदले हैं जी, ज़माने के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, वक्त के इमाम मौला अली हैं, अमीर कायनात वही हैं। अब जो मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो इस वक्त खिलाफत चल रही है ना, ये जो उनका निज़ाम चल रहा है और उनकी ग़ियाबत चल रही है, ये ग़ियाबत जितने भी हमारे ऑपोजिट है रिलीजन, जिनको हमसे तकलीफ़ है, जो इस वक्त पूरी दुनिया पे गालिब आ रहे हैं, काबिज़ आ रहे हैं और जो निज़ाम को डिस्टर्ब कर रहे हैं या कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वन वर्ल्ड ऑर्डर जो लॉन्च कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ है, उनको अजियत है। अच्छा। और ये तकलीफ़ अब से नहीं है, ये हज़ारों साल पहले से चलती आ रही है। कुरान का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ऑडियंस के लिए, और उससे लोगों को बड़े व्यूज़ भी क्लियर होंगे शिरक के हवाले से। और ये जो मिथ है कि तिलिस्म होता है, एक लफ्ज़ बोलने के, एक लफ्ज़ के बोलने की ताकत है कुल कायनात में, या हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसका पूरी दुनिया में असर होता है। वो एक, अब आप फिर कहेंगे आप फिल्मों से बड़े इंस्पायर्ड है, वो ओम शांति ओम फिल्म है शाहरुख खान की, जिसमें जावेद शेख साहब उसके बाप बने हुए हैं। उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि जब तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए कोशिश। ये हकीकत है, ये साइंस का लॉ है, इसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सूरह नमल में वाक़या मिलता है, हुदहुद परिंदा और बाकी मखलूक़ात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि एक फ़लाँ शहर में एक मलका रहती है और उसका तख्त है, और उसका तख्त इतना बड़ा और बड़ा खूबसूरत है, और वो यहाँ पे आ रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया कि तुम में से कौन है जो उस तख्त को ला सके। अब वो बड़ा दरबार था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो पैगंबर है जिन्होंने अल्लाह से मांग कर इतनी बड़ी सल्तनत और सबसे बड़ी हुकूमत ली थी। बिल्कुल ठीक है, और वो इस रेडियस तक थी। बेशक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, 18,000 आलमीन है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो दूसरे एंगल पे बात कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते, अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह मियाँ मुझे वो तख्त चाहिए, मलका बिल्कीस का तख्त यहाँ भेज दे। तो क्या वो तख्त नहीं आना था? बेशक आ जाना था। अल्लाह ने भेजना था, पैगंबर को इनकार नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे अमर कुछ और था, एक इसरार, एक राज उसको अयां करना था, लोगों के आगे बताना था लोगों को कि कायनात का निज़ाम ऐसे चलेगा। 70 इफरीत थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। इफरीत जिन्नात में सबसे सुपरलेटिव जिन होता है जी। और ये लफ्ज़ कुरान पाक में आया इफरीत, आप ये सर्च करें गूगल पे, फतवे नहीं लगाने कि जी अपनी तरफ से जिन्नात की कहानियां भी कुरान पाक में ले हैं, नहीं, ये हकीकत है। अफरीत लफ्ज़ है कुरान पाक में। फिर अफरीत पर सर्च कीजिएगा, चैट जीपीटी से पूछें इफरीत क्या होता है, वो आपको बेहतर बताएगा। अफरीत ने कहा जी मैं आपकी महफिल ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा। अच्छा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए, इससे भी जल्दी। जनाब आसिफ बिन बरकिया जी, जो वजीर थे उनके, उन्होंने कहा मैं चश्मे ज़दन से पहले, आँख झपकने से पहले पलक झपकते हैं ना, तो वो झपकने का मतलब है कि पलक बंद होकर वापस जाती है, वो वापस नहीं जाएगी उससे पहले। क्या बात है, वापस नहीं जानी। झपकना तो पूरा ये है ना कि वापस आ गई अपनी जगह पे, आँख खुल गई है, नहीं। उन्होंने कहा जी इससे पहले ही आपके पहलू में होगा, और वो था, वो वजीर इंसान था। हाँ जी, वो इंसान था, और उस इंसान के पास कुरान पाक में तर्जुमा मिलेगा किताब का इल्म था। ये किताब का कौन सा इल्म था? हाँ जी, वो कौन सा इल्म था? हाँ। वो इल्म था इस्मे आज़म। कौन सा इस्मे आज़म? अब ये बड़ी लंबी इसके ऊपर हिस्ट्री है। अब वो इस्मे आज़म अल्लाह ने कुछ अंबिया को दिए, जिनमें हज़रत ईसा, हज़रत मूसा या बाकी पैगंबर जिनके पास मोजज़े थे, किसी को 2 दिए, किसी को 4 दिए, किसी को 6 दिए, किसी को 8 दिए। ठीक है, 73 इस्मे आज़म है, जिसमें से एक अल्लाह ने अपने पास रखा है, 72 मोहम्मद वाले मोहम्मद को दिए। वही इस्मे आज़म की पावर है जिससे मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदे किए हैं।
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदे किए हैं। अब देखें आज ये लोगों को बातें बताएं तो लोग यहाँ जो बाकी जो लोग कम्युनिटी है एक खास किस्म की वो मजाक उड़ाती है। देखें हम आम इंसानों में और उन हस्तियों में फ़र्क कैसे किया जाएगा कि वो सुपीरियर थे, हाली कहने की हद तक नहीं। इन्होंने मोजज़े साबित करके दिखाए अल्लाह की दलील के तौर पे। अल्लाह हमें किसने बताया? अल्लाह हमें इन्होंने बताया, इनके कहने पे हमने माना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमने यकीन कर लिया। ना सिर्फ उनका कहना बल्कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए उसवा है। और डॉक्टर साहब ये बहुत सारी ऐसी तफसीलात आपने खोली हैं आज के, मेरा दिल चाह रहा है मैं इस पर प्रॉपर सीरीज़ करूँ और एक एक टॉपिक को जो है वो अलग से डिस्कस करूँ। ये पूरा खजाना इल्म का क्या करें, फिर ये बातें ही ऐसी हैं, स्टोरीज ही ऐसी हैं। बस जिस हस्ती का नाम लिया आपने वो तो है ही इल्म का खजाना। लेकिन एंड पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन है वो जानना चाहूँगी कि ये गिद्दड़ सिंगी क्या होती है और इसके रखने के कोई फ़ायदे होते हैं? दिखाते हैं फिर आप। हाँ दिखा दें, आप तो लेके फिर रहे हैं, फिर इसका मतलब फ़ायदे तो होते हैं। रखिए पास। मैंने तो बस मुहावरों में सुना था। वैसे गिद्दड़ सिंगी रखी है तो ये सारे मामला चल रहे हैं ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बात है। पहले इसकी हिस्ट्री पे आते हैं। आज से हजारों साल पहले जब देवी देवताओं का दौर था, उस दौर में एक दौलत का देवता था जिसका नाम था अनूबस। अच्छा। आप गूगल पे सर्च करें आपको मिलेगा। अगर आपने इजिप्ट से रिलेटेड मूवीज देखी हैं, गॉड ऑफ इजिप्ट या दी मम्मी वगैरह, उसमें भी आपको एक करैक्टर मिलेगा जिसका सर गीदड़ के जैसा है, जिस्म इंसान के जैसा, उसके हाथ में नेजा होता है। उसके सर के सेंटर में ना इधर हीरा लगा हुआ था। उसकी नस्ल से जो गीदड़ चल रहे हैं उनके सर पे उगती है ये। इसको आप अपनी देसी जुबान में मोका कह लें, गिल्टी कह लें, कोई भी नाम दे लें। कभी कभी ये खुद गिर जाती है झड़ के, कभी कभी इसको उतारा जाता है काट के और इसको फिर प्रिजर्व किया जाता है सिंदूर में। अच्छा। सिंदूर एक ऐसा केमिकल है जो किसी चीज को कीड़ा लगने नहीं देता, गलने सड़ने नहीं देता। अब आप अगर मिस्र की तहजीब को देखें, सकाफत को देखें, तो उनके घर में आपको लंबे लंबे मर्तबा नजर आएंगे और उसके ढक्कन भी गीदड़ की शक्ल के होते थे। अच्छा। उसमें ये लोग ये रखते थे क्योंकि इसकी उम्र हजारों साल तक चलती है। अच्छा। ठीक है। और ये 10 किस्म की होती है, अलग अलग कामों के लिए होती है। वो कहते हैं ना, अंदर बढ़िया बुढ़िया आशिक ने पता नहीं केड़ी गिद्दड़ सिंगी रखी है। हाँ। ठीक है। या इसको बड़ी शोहरत मिल रही है, इसके पास पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है। वो गिद्दड़ सिंगी वो यही चीज़ है। अच्छा। और ये 10 किस्म की होती है और ये अलग अलग कामों के लिए यूज़ होती है। मेरे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होती है या बुरे कामों के लिए? बुरे कामों वाले भी करना चाहिए, लेकिन मेरे पास से अच्छे कामों के लिए मिलती है। मैं अच्छे कामों के लिए देता हूँ। मेरे से लोग पैसे के लिए, केस जीतने के लिए, प्रॉपर्टी के मामलात के लिए, मुकदमे से निकाल देती है। सुने स्टोरी। अमेरिका से मेरे पास एक लेडी आई, ये आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। एक लेडी आई, उनके अर्ली चाइल्ड मैरिज थी, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था, पठान फैमिली से, कोहाट की यहाँ तक की थी वो। उनमें ज़रा कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। अब वो खातून अमेरिका में थी, उन्होंने अमेरिका में केस किया था कि अर्ली चाइल्ड मैरिज अमेरिका में बैन हो जाए। अच्छा। उन्होंने मुझसे ली, वो अमेरिका में केस जीत गई, उनके नाम से अमेरिका में कानून बन गया नायला लॉ। वाह। मेरे चैनल पे उनका फीडबैक मौजूद है, वीडियो आप वो देखें। उन्होंने मेरा दिया हुआ चांदी का तावीज़ भी पहना हुआ है गले में। उन्होंने मुझसे ली थी, कुछ जेमस्टोन्स भी लिए थे मुझसे। अब वो केस जीत गई और अब ये गूगल पे आप देखेंगे कि उनके BBC CNN के इंटरव्यूज़ हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, उनके नाम से इंस्टीट्यूट भी है। और आजकल खैर वो माशाल्लाह के अमेरिका से बाहर किसी और कंट्री में रह रही है, शादी कर ली उन्होंने दोबारा। अब उनकी बेटी भी है, मेरे ख्याल 1.5-2 साल की बड़ी प्यारी बेटी है। अब गिद्दड़ सिंगी दिखाते हैं। ये नकली है, ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा। और ये असली है क्योंकि ये Amazon और eBay पे भी लग तो बिल्कुल सेम रही है, ये थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। हाँ, लेकिन ये आप देखें, आप ये कोई जज नहीं कर सकता आम बंदा। ये देखें जी, ये फेक वाली गिद्दड़ सिंगी है और ये देखने में भी थोड़ा सा ना हार्ड और कोर्स सा लग रहा है इसका टेक्सचर ना। और ये है असली वाली, ये रियल है, ये सॉफ्ट लग रहा है। हाँ जी। अब ये पेयर होता है मेल फीमेल नर मादी। अच्छा। इसको जब रखा जाता है प्रॉपर तरीके से तो इसके बच्चे भी होते हैं। ये भी देखने में बेजान चीज है। साल 2 साल बाद जिस बॉक्स में होगी उसमें छोटे छोटे इसके बच्चे होंगे। क्या बात है। ठीक है। तो लोग खैर इसका मजाक उड़ाते हैं, मैं भी मजाक उड़ाता था। मैंने 2018 ये मिलती कहाँ से है, फिर इसको रखा कैसे जाता है, क्या तरीकाकार होता है? ये मैं मंगवाता हूँ। अच्छा। मैं मंगवाता हूँ, बाहर से इंपोर्ट करता हूँ। ये इंपोर्ट होती है और इसके ऊपर बाकायदा रिचुअल होता है 3 दिन का कम से कम। अच्छा। कि जिसने लेनी है, ऐसे नहीं कोई लेके रख ले तो फ़ायदा देगी, नहीं। इसके ऊपर बाकायदा अमल होता है जिसको कहते हैं मुसख्खिर करना, तस्खीर करना या हिंदी में सिद्ध करना। ठीक है।
तो वो जब अमल होता है उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से रखते हैं तो फिर ये अपना असर दिखाना शुरू करती है। ये एक ऑरा क्रिएट करती है आपके इर्द गिर्द। अच्छा। और ये एक तलिस्म है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं होता, इसको खामोशी से रखना होता है। अगर आप किसी को दिखाएंगे, बार बार शो ऑफ करेंगे तो असर नहीं होगा, असर नहीं होगा और ये मर जाएगी, अपने आप को डेड कर लेगी, ये बर्स्ट हो जाएगी। अच्छा, ये फट जाती है। इसको रखते कहाँ पर और कैसे रखते हैं? इसको आप सोने के बॉक्स में भी रख सकते हैं, चांदी के बॉक्स में भी रख सकते हैं। ये मुहावरों तक ही ठीक है, फिर तो बहुत एक्सपेंसिव। नहीं, वैसे भी लकड़ी के डब्बे में भी रख सकते हैं, शीशे में भी रख सकते हैं। कितनी को कीमत होती है इसकी? क्या इसकी कीमत लाखों में, ये 1.5 लाख से शुरू होकर 3.5 लाख। नहीं, साइज है इसमें, इसकी एज के अकॉर्डिंग। अच्छा। अब ये देखें ना, ये 2 अलग अलग जानवरों से ली हुई है, एक मेल है और एक फीमेल है। अब इन दोनों को जब साथ में लाया, ये बड़ी है ये छोटी है। हाँ जी। अब जब इनको साथ में लाया, इनका पेयर बना के रखे, इनके पेयर ने कितना टाइम साथ गुजार लिया है, उनकी पेयर की बॉन्डिंग ड्यूरेशन कितनी गुजर गई है, उस पर डिपेंड करता है इसका साइज और इसकी प्राइस। ओके। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इसमें कैटेगरी आती है, वो बिल्कुल जुड़ी होती है, वो सबसे ज्यादा महंगी है। अच्छा। वो बिल्कुल ज्वाइंट होती है। उसकी लाइफ ज्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फीडबैक मौजूद है, लड़कियों की 1-1, 2-2 तलाक के खुला कैंसिल हुए हैं इससे, कि जिनकी तलाक़ें हो रही थी, जिनके घर ख़राब हो रहे थे, जिनके मामला थे। वो बात आती है कि ये सिर्फ गिद्दड़ सिंगी ने काम नहीं करना, आपका फेथ होता है, बिल्कुल आपका अकीदा होता है कि आप किस नीयत के साथ किस चीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं। और अगर कुछ लोग इस पर फतवे लगाएंगे तो एक किताब है ए हयातुल हैवान, अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की, 2 जिल्दों पे, 100 साल से ज़्यादा पुरानी किताब है, कई 100 साल पुरानी। वो किताब जामिया बनोरिया कराची से ट्रांसलेट हुई है, आप वो लेके पढ़ें। उन दोनों जिल्दों में, उस पूरी किताब में, उस कंप्लीट वॉल्यूम में रूए ज़मीन के तमाम जानवर, हशरात, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़ों के जिस्मानी अज़ा के ख्वास लिखे हुए हैं। अच्छा। जैसे देखें ना, हिरन का नाफा है जिसको कस्तूरी कहते हैं, हाँ, जमा हुआ खून होता है। हाँ। फिर अंबर फिश की वॉमिट है, वो जो वेल फिश की वॉमिट है जिसको अंबर कहते हैं, वो $1 मिलियन में होती है। अच्छा। वो खुशबू में यूज़ होती है, वो मछेरों को मिलती है, उनकी किस्मत बदल जाती है। इस तरह पुराने वक्तों में कागज नहीं होता था तो जानवरों की हिरन की खाल पे लिखा जाता था। ये नागमणि का क्या कॉन्सेप्ट है? वो भी फायदा देती है? हाँ होती जी, कैसी है? वो एक पत्थर होता है, खैर मैं लेके नहीं आया, वो भी आपके पास? हाँ, वो भी है, बिल्ली की एनोल भी है, बड़ी चीजें हैं। नागमणि एक कोबरा है, किंग कोबरा, जिसको उर्दू में शीश नाग कहते हैं। हाँ जी। शीश नाग बिल्कुल ब्लैक होता है, वो इतना शाइनी ब्लैक होता है, उसमें आप चेहरा देख सकते हैं शीशे की तरह, इसलिए उसका नाम शीश नाग है। उसके अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है कि अब जिंदगी के एक हिस्से में जाके अपना जहर यूटिलाइज नहीं करता। ओके। अब जो उसका जहर है ना, वो उसके सर में की तरफ, दिमाग से ऊपर सर की तरफ ना इकट्ठा हो के एक पत्थर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ओके। अब वो पत्थर यूज किस लिए होता है? एक तो जादू है, जिन्नात से बचने के लिए लोग उसका पेंडेंट बनाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो मिर्गी में भी फायदा देता है। अब वो अगर आपको सांप ने डस लिया या बिच्छू ने डस लिया तो आप वो नागमणि हाथ में पकड़ के उसके पास लाएंगे तो वो चिपक जाएगी और उस जहर को चूस लेगी। मेडिकली भी वो यूज होता है। देखिए असल में तो वो भी जहर ही है, वेनम ही है, लेकिन वो एंटीडोट बन जाता है, एंटीडोट बन जाता है और उसको सक कर लेता है। इवन कि आप उसको बाद में दबाएं तो उसमें से जहर के कतरे भी निकलते हैं और उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है क्योंकि रेयर आइटम्स है ना, इनको हासिल करना मुश्किल है। और बिल्ली की अनोल है, वो एक खास किस्म की बिल्ली है और उसका वो बच्चा जब देती है तो उसके साथ एक झिल्ली निकलती है, उसको बिल्ली खा जाती है, जिसको इंग्लिश में प्लेसेंटा या वूम कह लें, कुछ भी कह लें आप। अब वो सनियारे अपनी तिजोरियों में रखते हैं, हम हिंदी में इसको लक्ष्मी की देवी कहते हैं। अक्सर फिल्मों से जैसे आप बहुत इंस्पायर्ड हैं, उसमें भी देखा है हमने कि सपेरा जो है वो लड़ रहा होता है नागमणि के लिए लड़ रहा होता है। और जो बिल्ली के नोल अक्सर आप फिल्मों या ड्रामों में देखें, जहाँ पे आपको तिजोरी नजर आएगी ना या खजाना नजर आएगा तो वहाँ पे आपको एक तांबे या पीतल का इतना सा कटोरा नजर आता है जिसपे लाल कपड़ा लपेटा होता है। हाँ जी। उसके अंदर ये होती थी। अच्छा। लोग सनियारे इसको अपनी तिजोरी में रखते थे, गिद्दड़ सिंगी और ये बिल्ली की अनोल को। इससे पैसा आता है? इससे पैसा आता है, बेशुमार पैसा आता है। वाह। इस तरह की और बहुत सी चीजें, जेमस्टोन्स भी हैं, बड़ी चीजें हैं, राज है ना, कायनात के इसरार है। आप जिस राज को एक्सप्लोर कर लें वो आप कितना को पैसा आ जाता है। और आपके पास कितना है? आपने भी रखी है बिल्ली की अनोल? ये बातें राज की हैं, ऐसे राज नहीं डिस्क्लोज करने। इतने राज आपने डिस्क्लोज किए हैं। नहीं, ये राज अब ये राज भी तो लोगों को सताएगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह है। डॉक्टर साहब के पास कितना है? काफी है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी। मेरा दुबई में भी बिजनेस है और जज करते हैं लोग, फिजिकल अपीयरेंस से सोसाइटी का एक वो बन गया हुआ, क्या कर सकते हैं। और जरूरत भी है वक्त की जरूरत। आपको इज्जत नहीं मिलती जब तक। वैसे आप कैसे मतलब करते हैं? आपका कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? कोई मुझसे व्हाट्सएप पे सिर्फ कॉन्टेक्ट करें, मैं कॉल पिक नहीं करता, अननोन कॉल वैसे पिक नहीं करता। जिसने बात करनी है व्हाट्सएप पे करे,
उसको आइडेंटिटी कंफर्म करवा दूंगा वीडियो, उसके बाद वॉइस मैसेज पे बात करें। मैं कॉल ज़्यादा नहीं लेता, सारा दिन टेंशन सुन के ना दिमाग ख़राब हो जाता है। हाँ, फिर आपको भी हेलुसिनेशंस हो रही हो? हाँ जी, नहीं हेलुसिनेशंस नहीं होती, अपने आप को नॉर्मल रखना मुश्किल होता है। लेकिन देखिए अब ये तो बड़ी आप देखेंगे कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जैसे हमने बात की, तो नेगेटिव एनर्जीज के साथ जब आपका इतना वाह पड़ता है तो आप भी इफेक्ट होते हैं आपके साथ ऐसे मामला? बहुत ज़्यादा होता है मेरे तो। ये कभी आपको थ्रेट किया जिन्नात ने? बड़ी दफ़ा। ये कुछ अर्सा पहले मैं एक जगह, मेरे के जानने वाले थे, उन्होंने मुझे बहाने से बुलाया कि हमारे घर है, हमारा कुछ किसी के साथ लेन देन का इशू है तो उस पर बात करनी है, हमारे कुछ पैसों का मामला है तो वो कुछ समझ नहीं आ रही, बरादरी का इशू है। मैं खैर चला गया, वहाँ गया, जब सारी स्टोरी सुनी तो उसके बाद उन्होंने अपना ये पैरानॉर्मल केस मेरे आगे रखा। अच्छा। मैं कहा जी भाई साहब बात यह है कि असल मुद्दा ये था जिसके लिए आपने बुलाया, पहले आपने मुझे फिल्म सुनाई है 3 घंटे की। मैं कहा जी अब आपने मेरे से किया चीटिंग, मेरी तरफ से हाथ खड़े हैं, मैं जा रहा हूँ, मैंने आपका केस डील नहीं करना। अच्छा। और नहीं डॉक्टर साहब तुसी नाराज़ हो गए, पढ़ाओ ये वो, इसको फ़ोन मिलाओ, उसको फ़ोन मिलाओ। मैं कहा भाई नहीं तो नहीं, अब इनकार है। देखें मैंने कहीं जाना ना, मैंने किसी को चेक भी करना है तस्वीर पे, तो उसका भी वो रिएक्शन रिटेलिएशन मेरे पे आना है। लोग कहते हैं जी आप पैसे क्यों मांगते हैं चेक करने की? भाई आप खुद चेक कर ले गूगल पे अपने आप को। मेरे पे किसी ने एहसान नहीं किया था, मेरा किसी ने इलाज नहीं किया था, मुझ पे काला जादू था, मैंने लोगों को इलाज दे दिया। आपने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया? हाँ जी, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया काला जादू की वजह से। मैंने बड़ा सफ़र किया हुआ है, मेरी लाइफ टोटली ख़त्म हो गई थी। आज मैं वो याद करता हूँ, मेरे लिए वो भयानक तरीन टन्योर था अपनी लाइफ का, खौफनाक तरीन, जो मेरे अपनों की वजह से आया। उनको मैंने खैर माफ़ कर लिया, गले लगा लिया 28 साल बाद, लेकिन वो मेरे अपने थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। फैमिली में क्लैश था प्रॉपर्टी की वजह से, तो लाइफ टोटली आपकी ब्लैंक हो जाती है, आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं नज़र आ रहा होता। स्टडी करना था, सर्जरीज आ गई, स्टडी डिस्टर्ब, फाइनेंशियली डाउनफॉल, बुरे हालात, रिज़्क की तंग दस्ती, सोशली आप ख़त्म हो जाते हैं, सिबलिंग्स आपके ख़राब, फैमिली से टूट जाते हैं, माँ बाप बहन भाइयों से आपको नफ़रत हो जाती है। तो ये सारे मसाइल का मैं शिकार रहा हूँ। तो मैंने तो एहसान किया, मैंने आपको सेल्फ रेमेडीज़ बता दी हैं। यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाएं, उधर पहले आप खुद अपना सेल्फ डायग्नोज भी करें, फिर सेल्फ डायग्नोज के साथ मैंने सेल्फ रेमेडीज़ भी बताई हैं। मैं जब अपना इलाज करवाने किसी के पास गया था, मुझसे भी उन्होंने पैसे मांगे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए। मैं मोजज़ाती तौर पे मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पहुंच गया था। अच्छा। वहाँ पे है दरवाज़ा बाबे शिफा, जहाँ से लोगों को शिफा मिलती है। मैं वहाँ से ठीक होके आया हूँ। क्या बात है। मुझे किसी ने नहीं इलाज किया हो, कोई नहीं कह सकता कि मैंने इलाज किया हुआ। तो मुझे वहाँ से शिफा मिली थी, मैं वहाँ से ठीक हुआ था। वैसे जनरली बता दें चलें कि एक बंदा है, उसको अपनी एनर्जी किस तरह क्लीन करनी चाहिए? देखिए अगर आपके साथ नेगेटिविटी है ना, आप कोशिश करें कि 1-2 दिन बाद डेली, अगर आप शावर लेते, कुछ लोग होते हैं उनको नहीं साफ रहने की आदत होती, तो आप कम से कम 2-3 अंदर से ना बाहर से। हाँ जी, ना अंदर से ना बाहर से। अंदर से तो बहुत गंदे हैं आजकल हम लोग। तो उसके लिए आप जो है ना वो बेरी के पत्तों के पानी से गुसल करें, ठीक। हरमल की धुनी दें, अपनी बेड साइड पे नीचे किसी प्याले में ना नमक रख लें, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करता रहेगा। अपने वॉशरूम में भी किसी बाउल में नमक रखें। अच्छा। या फटकरी रखें। हाँ, ये मैंने भी सुन रखा है कि फटकरी डालकर सफाई करनी चाहिए फर्श पर। नमक जो है ना, नमक ये इन एंटिटीज को तकलीफ देता है, अजियत देता है। सॉल्ट कौन सा जो नॉर्मल यूज होता है या पिंक सॉल्ट? ये जो कोई भी, ये जो है अपना क्योड़ा माइन से निकल रहा है, यही ले लें आप। वो 10 रुपए का लोही नमक का पैकेट मिलता है, वो ले लें आप, जिसमें पत्थर ही पत्थर है। हाँ। वो ले लें, कोई भी नमक ले लें। ये तो हो गई अपनी घर की एनर्जी क्लेंजिंग। अगर आपने करनी हो तो क्या कोई रेमेडी बताएं? उसके लिए भी यही है, बेरी के पत्तों का पानी अपने बॉयल करके शावर से छड़के करके सब कोनों में, और हरमल की धुनी दें। गूगल लोबान डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हरमल काफ़ी है, और वो दहकते हुए कोयलों पे देनी है। सही। और जब आपने खुद धुनी लेनी है तो ज़मीन पे किसी बर्तन में डालें, तो वो धुनी नीचे से आपकी बॉडी के, आपके कपड़ों के अंदर से गुजरती है, आपके चेहरे तक आए, और उस धुएं को आपने इनहेल भी करना है, जैसे स्मोक इनहेल करते हैं पेशेंट के आगे भी इस तरह किया पेशेंट के आगे। और अपने लड़कियां तो अपने बालों को खोल के भी लें। वो इवन के लड़कियां तो मैं कहूँगा शादी से वापस आती हैं या किसी फंक्शन से वापस आती हैं जहाँ वो तैयार श्यार होकर, तो ये बात सच है कि बाल खोल कर जाएं, परफ्यूम लगा कर जाएं लड़कियां, तो ऐसी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। देखें शैतान जो है ना वो औरतों को ज़्यादा यूज़ करता है इस काम में। औरत शैतान का हथियार है,
क्योंकि औरतों से मर्दों को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, मर्द वैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इस वजह से शैतान औरतों को टारगेट करता है। हमारी सोसाइटी में इस वक्त कुछ मसाइल ऐसे चल रहे हैं। शैतान औरत है कि मर्द है? शैतान दोनों जिन्स हैं उसकी, आधा मर्द है वो, आधा औरत है, और वो अपने साथ खुद वो इंटीमेट होता है और अपनी नस्ल को बढ़ा रहा है। अच्छा। हाँ जी, शैतान की ये फितरत है और ये उसकी सिफ्त है, ये शैतान की एक जिन्स नहीं है। ठीक है, ये किताबों में लिखा हुआ है। और अगर आप गूगल पे सर्च करें बाल डीमन, बाल जिसके नाम पे कुछ ब्रांड भी आजकल है, हम ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, वो फिर इशू आ जाएगा। बाल डीमन जो है, जब आप उसकी तस्वीर निकालें तो आप, या लूसीफर की निकालें तो आपको उसकी बॉडी आधी मर्द की नज़र आएगी और आधी औरत की नज़र आएगी। ये मेरी बात की आप तस्दीक कर सकते हैं। सही। क्योंकि मेरी जब इनसे चैट हुई है तो इन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सेंड की हैं जिसमें वो तस्वीर वाज़े है। अच्छा। हाँ जी, इल्यूमिनाटी वालों ने जब मुझसे बात की, या मुझे जब उन्होंने कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने मुझे भेजा था, जब मैंने इमाम मेहदी के हवाले से, एक लड़की थी, अब मैंने आपको बताया कि इनका ट्रैप है हनी ट्रैप, लड़कियाँ कि 5 मिनट की चैट हो रही है, आप नॉर्मल बात कर रहे हो तो लड़की आपको स्टूज करने के लिए अपनी नोट्स या नेकेड पिक्चर्स भेजना शुरू करेगी और वो कम्युनिकेट करेगी ये। उसमें फिर वो मैंने है जब उसको शटअप कॉल दी और मैंने बोला कि मैं इमाम मेहदी पे बड़ा बिलीव है और ये होगा वो होगा, तो उसने मुझे अपना एक रिचुअल भेजा और उस तस्वीर भेजी साथ। अच्छा। मेरे पास मौजूद है सारा कुछ, ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, फेसबुक चैट हुई है मेरी, दिखा सकते हैं वैसे? हाँ, मेरे पास प्रिंट भी है, फाइल भी है, बैक में फाइल भी, मैं आपको दिखाता हूँ। उसने वो रिचुअल नहीं आपने चलाना, रिचुअल नहीं चलाना, लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। उसने कहा कि छोड़ो इसको जो तुम बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ ये हमारा लूसीफर, एक बार इसको ट्राई तो करो, तुम्हें ताकत का अंदाजा होगा। मैं कहा मेरे पाँव की जूती, मैं बड़ी शटअप कॉल दी उसको। अच्छा। तो वो तस्वीर जब मेरे पास आई तो मुझे तब उसकी तस्वीर से आइडिया हुआ था कि हाँ ये इसका वजूद इस तरीके से बना हुआ है और इस वजूद का मालिक है ये। फिर मैंने किताबों में पढ़ा भी है कि ये जो हम जिन्स परस्ती प्रमोट होती है वो इसी वजह से प्रमोट होती है कि शैतान की ये सिफ्त है, शैतान का पसंदीदा तरीन अमल है। और आपसे उन्होंने बातचीत क्यों की? आपको किस बात की दावत दे रहे थे? देखिए, मैं इमाम मेहदी और मौला अली के हवाले से बात करता हूँ क्योंकि मौला अली के यहूदियों के साथ बहुत से मुनाजरे हैं। इन्होंने एथिज्म पे बड़ी बहस की हुई है मौला अली से। यहाँ से आपने आगे करना है। ये हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते पिक्चर? आपकी दिखाएं, आपकी मर्जी है, इसको इस तरफ करें। ठीक है, अब इसके आगे उन्होंने मुझे इसका रिचुअल भी भेजा हुआ है कि इसको बुलाने का रिचुअल क्या है। रिचुअल भी आपको बताया उन्होंने? रिचुअल बताया इससे डायरेक्टली इससे बात करें, इसको ट्राई करें, तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा होगा। अब रूहानियत में जो है ना, आपका कनेक्शन बिल्ड होने में टाइम लगता है क्योंकि आपको अंदर से प्योरीफाई होना जरूरी है। सैटनिज्म में, शैतानी अमलियात में फौरन टनाटन ये एक तोहफा है, इसको जरूर ट्राई करें। और ये कुछ लिखा भी हुआ है। हाँ जी, ये पूरा एक मंत्र है, पूरा उनका एक अमल है, पूरा चिल्ला है। ये मेरी 2018 या 19 की चैट है फेसबुक पे, 2020 की। ये लोग शैतान की पूजा करते हैं। ये लोग शैतान की पूजा करते हैं। अब मेरी इनसे इशू ये लोग चाहते हैं कि मैं इनके लिए काम करूं, इनके लिए लोगों को अट्रैक्ट करूं, इनको प्रमोट करूं, क्योंकि मैंने एथिज्म पे बड़ी मैं बात करता हूँ अक्सर, जहाँ पे मुझे मौका मिले मैं इनको दलील देता हूँ कि मेरे साथ बैठे, मैं आपको अल्लाह साबित करता हूँ। ये अल्लाह को नहीं मानते, कहते हैं अल्लाह नहीं है, सब कुछ बिग बैन हुआ, ये हुआ, सोल्स खरीदते हैं, आपका हमजाद निकालते हैं। देखें, वो ऐसे नहीं निकालते मैडम, आपको दुनिया जहाँ की हर चीज़ देने की ऑफर होती है जी। हर चीज़ आपके कदमों में। ये कुछ लोगों ने किया भी है ट्राई, और वो सोल ऐसे नहीं निकाली जाती, बाकायदा आपके थंब पे ब्लेड लगा के एक पेपर के ऊपर आपका फिंगरप्रिंट होता है, वो ब्लड का फिंगरप्रिंट होता है, खून का, और उसके बाद ये आपकी सबसे करीबी चीज़ की बलि आपसे मांगते हैं कि जिससे आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार है, जिस रिश्ते से, आपने उसको कत्ल करना है ताकि आप वापस पलट ना सकें। और जो पलटने की कोशिश करते हैं उनकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाती है। इसकी वाज़ह मिसाल है हनी सिंह, इंडिया का सिंगर, आप उस पर रिसर्च करें। उसने जो आज से कुछ महीने पहले एक सोशल मीडिया चैनल को अपना इंटरव्यू दिया है 1.5-2 घंटे का, उसमें उसने सारा बताया। और उसकी वापसी कब हुई? जब वो इस्लाम की तरफ आया। उसने बताया
कि मैं सूफ़ी लोगों से मिला हूँ इस्लाम के। उन्होंने मुझे बड़ी बातें बताई और मैं उसके बाद उसने बताया मेरे साथ हेलुसिनेशन होती थी, मुझे साए नज़र आते थे, मुझे ये लगता था मेरी माँ मुझे मार देगी। मैं वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन करके नहाता था। इधर से वापस आना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ 6 महीने पहले उन्होंने बोला $9,000 ले लो, लाहौर या इस्लामाबाद में मुलाकात करो। सिर्फ एक मीटिंग का $9,000, तकरीबन 27-28 लाख रुपए बनता है कि मेरा ईमान ख़रीदने की कोशिश या मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की। और मैं उनको शटअप कॉल दे देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का दिया सब कुछ है। जिनको मानते हैं, जिनको अपना वसीला, जिनको अपना सब कुछ समझते हैं, उन्होंने हर चीज़ से नवाजा हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं उन्होंने रखी। हाँ, और दुनिया का क्या है, असल चीज़ तो तोशा आखिरत है और वो आपके ईमान पे डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ कॉन्वर्सेशन रही और बहुत कुछ सीखा मैंने। मैं ज़रूर बात करूँगी और हम इस पर इंशाल्लाह एक प्रोग्राम रखेंगे पूरा, यहाँ सीरीज़ में हम इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।